देखो अध्याय पढ़ रहे थे 5, 4, 5, 6 तीनों मिला के 13 नंबर का ब्लूप्रिंट, एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, तो जो 4 और 5 का अधिकतर 5D और 5E में से आता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर चीज़ समझना आप अच्छे से। सारणिक पढ़ रहे हैं, ये अपना M19 19वां वीडियो है। आज से 5D शुरू करेंगे। ठीक है, 5C तक कर लिया था। ऐसे पहले अपनों ने कर रखे, पर जो पहले करते थे वो प्रसार करते थे। इसमें भी अपनों को सिद्ध करना है 0, इसमें भी 0 लाना है और तीनों सवाल लिख दिए मैंने, तीनों में क्या करना है 0 बिना प्रसार किए सिद्ध करना है। तो देखो इनको क्वेश्चनों का भी नहीं करवा रहा हूँ, 15-20 मिनट आप अच्छे से समझो कि आगे आने वाले 3-4 वीडियो में वही चलेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझना है। जैसे पुराना आपको बता दूँ, जैसे यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारणिक है। ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो इस वाले को बोलते हैं रो, ये पहली रो, दूसरी रो, आता है ना समझ में। और इनको क्या बोलते हैं, तीसरी रो, पंक्ति, हिंदी में पंक्ति। ये रहेगा वो पहला कॉलम, ये रहेगा दूसरा कॉलम और ये क्या रहेगा तीसरा कॉलम। इसको हल करना मैंने आपको सिखाया था। यदि इसको मैं डेल मान लूँ तो ये 1 लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझना। एक का छोटा सारणिक बनेगा। फिर बीच वाली संख्या का क्या करते थे, चिन्ह बदल के लेते थे। तो -2, इसका एक छोटा सारणिक बनाते थे। और एक और क्या लिखा है 3, तो +3। अंदर क्या आएगा, तो यहाँ क्या करते थे, छुपा के चलते थे 1 के लिए। तो पूरे ऐसा छुपा के चलो, तो 5, 6, 8, 9, यहाँ आ जाएगा 5, 6, 8, 9। ये पुराना बता रहा हूँ थोड़ा। 2 के लिए 2 को छुपाओगे तो 4, 6, 7, 9, तो यहाँ जाएगा 4, 6, 7, 9। 5B में ही मिलेगा। ठीक है, और 5A में ही मिलेगा। 5B का सवाल है और ये 1 है। ऐसे ही तीसरे को छुपा देते तो 4, 5, 7, 8, यहाँ क्या आ जाएगा 4, 5, 7, 8। हल कैसे करते थे, 1 ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए बीच में क्या लगाते थे माइनस। तो 5 का 9 में 45 माइनस 8 का 6 में 8 छंग 48। ठीक, -2, 7 का 9 में 63, बीच में माइनस 7 छंग 42, +3 ऊपर से नीचे 8 चुक 32 माइनस नीचे से ऊपर 7 पंजे 35, डेल बराबर 1। यहाँ बचेगा -3 -2, यहाँ पे घटाओ तो 42, तो कितना जाएगा 21। कैसे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, +3, 32 में से 35 गया तो -3, 1 का गुणा करा तो यहाँ -3, ये हो जाएगा 21 दूना 42 और माइनस का कितना हो गया 9। तीनों माइनस इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे, तीनों माइनस इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे। तो 45 और -54 हो जाएगा। यहाँ से डेल का मान आपके पास कितना आ गया, -54। पुराना है। ठीक है, देखो ये मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष, पहली पंक्ति मतलब पहली रो के सापेक्ष इसका प्रसार करा है। पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका क्या करा है, प्रसार। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सब में मैंने इसके सापेक्ष ही करवाया आपको। ठीक है, आप चाहो तो देखो दूसरे तरीके से कर सकते हो, वो बता रहा हूँ। जैसे आप पहले कॉलम के सापेक्ष करोगे, किसके कॉलम के सापेक्ष करोगे, तो डेल समझो। पहला कॉलम आपको दिख रहा है 1, 4, 7 लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इधर लिखा है 1, 4, 7। तो समझना इधर कि किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप कर लो, आंसर सेम आता है। ठीक है, जैसे मैं इसके सापेक्ष करूं 1, इसका छोटा सारणिक, यहाँ देखो डेल बराबर 1 लिया, कॉलम में चल रहा है ना, ये तो मैंने हर बार पंक्ति का बताया। ऐसा भी कर सकते, बीच वाली संख्या 4 है तो चिन्ह बदल के लेना है 4। फिर इसका सारणिक छूटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 7। ये 1 को छुपाओ तो देखो 1 मतलब ये वाला, 4 ये वाला। कॉलम की बात करें, ये पंक्ति के सापेक्ष आपने सीख रखा है। ऐसे भी कर सकते, कभी किसी को करना हो तो कोई ज़रूरी नहीं ऐसा, उससे भी कर सकते आप। देखो 1 को छुपाना तो एक में क्या क्या छुपाना है, 1 का कॉलम भी छुपाना है और 1 की रो भी छुपानी है। तो 1 का कॉलम भी छुपाना है और 1 का ये कॉलम और ये रो भी छुपानी है। तो देखो ध्यान से 5, 6, 8, 9 दिखेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, 6, 8, 9। फिर 4, तो 4 का क्या छुपाना है, रो भी छुपानी है और कॉलम भी। तो ये रो और ये कॉलम छुपा दी,
अरे जिसको भी ले रहे हो, तो 2 3 8 9, तो यहाँ जाएगा 2 3 8 9। क्लियर। 7 ये वाला कॉलम के सापेक्ष प्रसार बता रहा हूँ। रो के सापेक्ष तो आप लोगों ने कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉलम के सापेक्ष भी कर सकते हो, किसी के भी, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई सा भी। मैंने पहला कॉलम लिया C1। अब 7 की बारी, तो 7 मतलब 7 की रो भी छुपानी है और 7 का कॉलम भी छुपाना है। ये रो भी छुपा दी और कॉलम भी छुपा दिया। 2 3 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 5 6, तो 1 क्रॉस गुणा 9 पंजे 45, 8 छंग 48, -4, 9 दूना 18, -8 3 24, +7, 6 दूना 12, 5 3 15। ठीक है। डेल इक्वल टू 1, अंदर बचा -3 -4, अंदर बचा -6 +7, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का कितना आ गया 3, तो डेल यहाँ गुणा करा तो -3 माइनस क्या हो गया प्लस, 6 कितना हो गया 24, प्लस माइनस कितना हो गया 21, तो हो जाएगा -21 -3 -24 और +24, तो आपको कितना मिल जाएगा 0। कितना मिल जाएगा 0। तो इसमें क्या दिक्कत थी वो देखो, एक को छुपाया, इसका गलत आ रहा आंसर, इसका भी 0 आना था। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एक को छुपाया था तो 5 6 8 9, 5 6 8 9, 2 को छुपाया था, 2 को ऐसे पंक्ति के सापेक्ष कर लेते तो 4 6, 2 को छुपाया था 4 6 7 9, तो यहाँ 4 की जगह अपने 7 लिख लिया। यहाँ क्या लिख लिया, ये गलती हो गई। गुणा करो तो 9 का 4 में 36, तो 9 चुक कितना हो जाएगा ये 36, ये 42 सही है। यहाँ अंदर बचेगा -6, 36 में से जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा ये 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, तो ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 9 -12 और +12, तो ये भी कितना आ रहा है 0। यहाँ से देखो, यहाँ गलती हो गई थी, 7 लिखा गया था। तो आप पंक्ति के सापेक्ष भी करो या कॉलम के सापेक्ष करो, आंसर हमेशा कैसा आता है एक जैसा। ऐसे ही बता दिया था आपको मैंने कि आप किसी के भी सापेक्ष, इसके सापेक्ष भी कर सकते हो, इसके भी कर सकते हो, इसके भी कर सकते हो, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, पर आपने को तो जनरली इस पहली पंक्ति के सापेक्ष ही करके चलना है। ठीक है। यह तो ऐसे ही रफ था। अब आगे देखो इसमें क्या क्या लगेगा वो मैं बता रहा हूँ। 5D 5E में क्या क्या मेन है वो समझो आप। तो मैं आपको बता रहा हूँ सारणिक के प्रागुण या गुण, सारणिक के गुण, प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट की, या प्रॉपर्टी मतलब गुण सारणिक के। तो देखो, यदि आपको क्या दिखे, पहली बात समझो, कोई ये सारणिक का चिन्ह, सारणिक में क्या हो कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इनको अभी बताया रो बोलते हैं, आपको पता है इनको क्या बोलते हैं, रो R3, और इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। और सारणिक में आपको पता है जितनी रो रहेगी उतने ही कॉलम रहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 1 2 3, यहाँ पे भी लिखा है 1 2 3। एक बार वो देख लो, ये तो समझ में आ जाएगा, रो, इनको रो बोल रहेंगे और इनको क्या बोलेंगे, कॉलम। ये मिटा रहा हूँ। ठीक है। इनको रब कर दो, फिर से समझो इसको एक बार। रो कॉलम आपको पता होना चाहिए। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब मैं कहने का मतलब ये है कि पहली रो है, ये कौन सी रो है, दूसरी रो, ये कौन सी रो है, तीसरी रो। ठीक है। पहली रो में 1 है तो इसके संगत भी दूसरी रो में 1 है। पहली रो में 2 है तो इसके संगत दूसरी रो में भी 2 है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या है, 3 है। कहने का मतलब ये है कि R1 R2 के बराबर है। देखो, जैसे R1 है ऐसा ही क्या है R2, मतलब पहली पंक्ति जैसी है वैसी कैसी कौन सी पंक्ति हो गई, दूसरी। तो ऐसा यदि आपको कभी भी दिखे तो सारणी को कभी हल नहीं करना, उसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। उस सारणी का आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 0। मतलब कहने का ये कि किसी भी सारणी की यदि 2 पंक्ति समान हो,
दो पंक्ति क्या हो, देखो ये वाली पंक्ति और ये पंक्ति, पंक्ति मतलब वही रो, क्या हो, समान हो, तो उस सारणी का मान कितना होता है, शून्य। एक बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति क्या हो, समान, तो उस सारणी का मान होता है, तो कितना होता है, शून्य। याद रखना, कोई सी भी दो, जरूरी नहीं जैसे मैंने पहली और दूसरी लिख दी, कोई सी भी हो जाएगी। जैसे यहाँ 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 4 5 6 दिख रहा है, ये कौन सी, R1 बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, R3। तो क्या R1 R3 के बराबर है क्या, देखो ध्यान से, एक जैसी है, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, 6 तो 6, एक जैसा, 4 5 6 4 5 6। तो किसी भी सारणी की यदि दो पंक्ति समान हो जाए, दो रो क्या हो जाए, समान, एक जैसी, तो उस सारणी का मान याद रखना 0 होगा। क्या होगा, 0। और मैंने बता दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहली दूसरी हो, पहली तीसरी भी हो सकती है, दूसरी तीसरी भी हो सकती है, कोई सी भी दो हो। तो पहला गुण बता रहा हूँ इसका, क्या याद रखना, क्योंकि अपनों को जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें सब में अपनों को भी 0 लाना है। शुरू के कुछ क्वेश्चन करेंगे 5 6, जिसमें सब में अपनों को क्या लाना है, 0। तो 0 ऐसे नहीं आएगा, 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कोई से भी रो, कोई सी भी रो एक जैसी आ जाएगी, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0। कोई सी भी दो रो क्या आ जाएगी, तो एक जैसी, तो उसका मान क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, और 0 सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर सोचो क्या, समझो, जरूरी नहीं कि रो, कॉलम भी हो सकता है। जैसे 1 2 3 1 2 3 8 9 7 कुछ भी, ठीक है, ये मैंने देख लिया, इनको कॉलम बोलते हैं, ये C1 ये C2 और ये C3, पहला दूसरा तीसरा। रो की बात कर ली, कोई सी दो रो भी एक जैसी आ गई तो उसका सारणी का मान 0 हो जाएगा। कोई से दो कॉलम भी क्या आ गए, जैसे यहाँ पे C1 किसके बराबर है, C2 के, देखो जैसा C1 है ऐसा कैसा सेम टू सेम क्या है, C2 है, तो उस सारणी का मान भी डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, 0 होता ही है। ठीक है, इसको हल करके जैसे आपके लिए बता दूं, मैं इसको हल कर दूं, इसका ऐसे प्रूफ चाहिए आपको, तो एक के लिए देखो, एक को छुपा के देखो, समझो इसको 0 ही आएगा। ये एक को छुपा दिया अपनों ने, तो 2 का 7 से करा 14 माइनस 9 का 3 से करा 9 8 9 से 27, बीच की संख्या का चिन्ह बदल के लेना है, तो -1, इस एक को छुपाया, 2 का 7 में 14, 3 का 9 में 27, प्लस ये 8 के लिए किसको छुपाओगे, इसको, तो 2 का 3 से 6 और ये 6, देखो 2 का 3 से 6, 6 माइनस 6 आता है, आपको करके देखना 0 ही मिलेगा। 14 में से 27 गए तो 14 दूना 28, तो 13 बचेगा माइनस का, ठीक है, -1। 14 में से फिर 27 गए, फिर कितना बचेगा, माइनस का 13 ही बचेगा, ठीक है, प्लस 8, अंदर हो गया 6 में से 6 गया 0, 1, तो गुणा करोगे तो यहाँ क्या आएगा, -13 माइनस माइनस क्या हो गया, +13, और पीछे तो 0 गुणा करा 0 कट गया, क्या आ गया, 0। यहाँ समझो जैसे मैंने बताया था 4 5 6 7 8 9, फिर 4 5 6 एक जैसा आ गया तो 0 होता है। तो यदि आपको प्रूफ चाहिए, इसका प्रमाणित करना है, तो 4 बीच की संख्या का चिन्ह बदल के ले रहे हैं 6, समझना, 4 को छुपाया, ये 8 6 48 माइनस 9 5 45, तो 48 माइनस 45 आता है आपको, ऐसे करा मैंने। दूसरे वाले को छुपाया, तो दूसरे को छुपाओगे तो 7 6 42 माइनस 9 चुक 36, तो यहाँ जाएगा 42 माइनस 36। तीसरे वाले को छुपाओगे तो 7 5 35 8 चुक 32, तो यहाँ जाएगा 35 माइनस 32, ठीक है। 4 अंदर बचा 3 माइनस 5, 42 में 36 गए 6 बचा, प्लस 6 35 में से 32 गए 3, 4 का 3 से करा 12, 5 6 कितना हो गया 30, 6 का 3 से करा 18, 12 और 18 हो गए 30, और 30 माइनस का तो कितना आ गया 0। आया समझे। तो अपनों को हर बार इतना नहीं करना है, क्यों, केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई सी भी दो रो, क्या दो रो मतलब दो पंक्ति कैसी आ जाए, एक जैसी, वो पहली हो सकती है या दूसरी हो सकती है, पहली हो सकती है या तीसरी हो सकती है, या दूसरी या तीसरी, कोई सी, कितनी होनी चाहिए, केवल दो रो एक समान होगी तो उस सारणी का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0। कोई से भी दो कॉलम C1 C2 नहीं, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, कोई सा भी दो कॉलम भी क्या आ जाएंगे एक जैसे। याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनों को 0 सिद्ध करना है, और 0 तब आता है जब क्या हो, कोई से भी दो रो एक जैसी आ जाए, समझना, दो रो क्या आ जाए एक जैसी, तो उस सारणी का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। कोई से भी दो कॉलम क्या आ जाए एक जैसे आ जाए, तो उस सारणी का मान भी क्या हो जाएगा 0, और सिद्ध हो जाएगा। तो पहला गुण अपनों ने क्या देखा इसका, सारणी का क्या गुण, कि कोई से भी दो पंक्ति, या अभी मैं आपको लिख के भी बता दूंगा आपको फेयर कॉपी में कैसे लिखना है, दो पंक्ति या स्तंभ मतलब रो या कॉलम,
इनको रो बोलते हैं अंग्रेजी और इसको कॉलम बोलते हैं, क्या हो जाए, समान हो जाए, कि अवयव क्या हो जाए, समान, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एक जैसे हो गए, तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शून्य मतलब जीरो। ये रो के लिए भी वही बात रहेगी, दो कोई सी भी दो रो होगा तो जीरो हो जाएगा, दो रो होगा मतलब दो रो एक जैसी होगी, समान होगी, ठीक है, या कोई से भी दो कॉलम समान होंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहला इसका समझाया। अब दूसरा समझो, इसमें ये चीज़ समझ लिया आपने तो फिर आके क्वेश्चन आप कर सकते हो। जीरो बनाने के लिए केवल आपके माइंड में इतना आना चाहिए कि जीरो कब आएगा, जब कोई से भी किसी भी सारणी की कोई सी भी दो रो एक जैसी हो या कोई से भी दो कॉलम क्या हो, एक जैसे हो। तो देखो पहला क्या बताया मैंने, एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे, ये दो रो क्या है, R1 R2 बराबर है, R1 बोलते हैं इसको कॉलम, या दो कोई से भी कॉलम 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो इसमें C1 C2 के बराबर है, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3, तो ये भी क्या है, बराबर, तो सारणी का मान भी क्या होगा, डायरेक्ट जीरो। हल करना ही नहीं अपनों को, अभी बता दिया मैंने, हल करके अभी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो कोई से भी दो रो हो समान हुई जीरो, दो कोई से भी दो कॉलम हुए जीरो, और अपनों को सवाल करना है ये सिद्ध, तो ये करना ही पड़ेगा, कोई सी दो रो या दो कोई से दो कॉलम को क्या करना पड़ेगा, अपनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका दूसरा गुण समझो, कोई सा भी सारणिक हो, यदि उसकी कोई सी भी एक पंक्ति मतलब रो के सारे अवयव शून्य हो, सारे अवयव क्या हो, शून्य मतलब जीरो हो, तो सारणी का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। या कॉलम में भी आ जाए, या काय में आ जाए, कि किसी भी सारणी के कोई सा भी कॉलम क्या हो, जीरो जीरो हो, या तो कॉलम में क्या केवल एक बारी कि कोई सी एक पंक्ति के अवयव जीरो जीरो हो, या कोई से एक स्तंभ मतलब कॉलम के अवयव क्या हो, जीरो जीरो, तो सारणी का मान क्या होगा, जीरो जीरो। ये भी याद रखना, कोई सी दो पंक्ति या कोई से दो कॉलम एक जैसे आ गई तो जीरो, या पूरी लाइन मतलब पूरी पंक्ति या रो, पूरी रो में क्या आ गए, जीरो आ गए, या पूरे कॉलम में क्या आ गए, जीरो, तो सारणी का मान भी क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने कर रखा है कि ये जीरो, इसका प्रसार करो -0, यहाँ कुछ आएगा +0, इसका गुणा यहाँ करो, इसका यहाँ करो, यहाँ करो, कुछ भी करो, यहाँ तो जीरो है तो जीरो का गुणा करो, 0 -0 +0, आखिर में क्या आ जाएगा, जीरो। तो दो बात आई समझ में आपको, क्या पहली एक बार और बता रहा हूँ, कोई सी भी दो पंक्ति क्या आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो सारणी का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। कोई से दो कॉलम भी क्या आ जाए, पहला तीसरा या पहला दूसरा या दूसरा पहला, कोई सा भी एक जैसा आ जाए, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, एक जैसा। या किसी रो में, रो मतलब समझते हो पंक्ति, हिंदी में पंक्ति, और कॉलम मतलब स्तंभ के सारे अवयव क्या हो, जीरो हो, कोई सी एक पंक्ति के अवयव क्या हो, शून्य हो, या कोई से एक कॉलम के अवयव भी क्या हो, इनको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट, ये क्या हो, जीरो, तो पूरे का मान क्या आएगा, जीरो। देखो ऐसा दिखना चाहिए, तीनों जीरो इधर दिखनी चाहिए, कहाँ पे भी हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पहले में ही हो, 1 2 3 यहाँ पे भी आ जाए, बीच में भी आ जाए, तो है तो सही, पूरी रो होनी चाहिए, पूरे रो, ये पूरी रो बोल कहलाती है, ठीक है। ये R2, तो R2 पूरी जीरो है, यहाँ R1 पूरी जीरो है, तो कोई से भी R1 में तीनों जीरो आ जाए, या R2 में तीनों जीरो आ जाए, या R3 में आ जाए, उसका पूरे का मान क्या लेके चलोगे, जीरो। या तो पहले कॉलम में जीरो जीरो आ जाए, या दूसरे कॉलम में जीरो जीरो आ जाए, तीसरे में किसी एक में आ जाए, तो पूरे सारणी का मान क्या आ जाएगा, जीरो। और ये तो पता ही है, दो रो हो या दो कॉलम हो समान होगा, तो उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दो गुण आए समझ में, ठीक है। तीसरा समझो, आज 3 ही देखेंगे इसके और सवाल करेंगे, फिर आगे आएंगे तो मैं बताते चलूँगा, आज 3 गुण से ही सवाल हो जाएंगे अपने। समझो, देखो पहला दूसरा या बाद में लिख दूँगा मैं, तीसरा समझो। जैसे यहाँ लिखा है 4 8 12, 1 2 3 4 समझ लो, 5 6 7, ठीक है। अवयव की बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ सारणिक की बात चल रही है, ठीक। सारणिक में यदि किसी रो या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आता है तो आप ले सकते हो, जैसे 4 8 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 3, बाकी ऐसा कैसा लिख दो, 1 2 4 5
6 7। याद रखना, कुछ कॉमन आता है तो आप ले सकते हो, कुछ कॉमन आता है तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे एक और समझो, ये तीसरा गुण बता रहा हूँ। यदि सारणिक में ऐसा दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ एक्स डब्ल्यू और टी लिख लो, कुछ भी लिख लो। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इन पहली पूरी रो में से या तो कॉमन आएगा, तो या तो पूरी रो में से आएगा या पूरा कॉलम में से आएगा, ठीक है। तो देखो पूरी रो में से क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, ए। तो यहाँ ए एक बचेगा, यहाँ एक ए कम हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर। बाकी ऐसा कैसा एक्स वाई जेड, यहाँ हो गया एक्स डब्ल्यू टी। आया समझ? मतलब यदि आपको कॉमन निकालना है तो ज़रूरी नहीं कि पूरे में से कॉमन निकले, वो अवयव में होता था, पूरे में से कॉमन आता था, पूरे में गुणा होता था। यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, या तो आप कॉमन निकालना है तो एक पंक्ति में से निकलेगा या एक कॉलम में से निकलेगा। क्या किस में से निकलेगा, कॉलम में से। कैसे, तो देखो एक्स 2x स्क्वायर और 3x क्यूब समझ लो। यहाँ 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें कॉलम में, देखो पहले कॉलम में या नंबर को हटा दो आप, नंबर से कन्फ्यूजन होगा। एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, एक्स। एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। 1 8 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 4 5 और यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। कोई सी भी रो में से या कोई से भी कॉलम में से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ये तो मैंने पहले के लिए बताया। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाती तो आप कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पे भी आ जाती थी, कॉमन निकाल सकते हो। कॉलम का बताया मैंने, कोई से भी कॉलम में हो आप क्या निकाल सकते हो, कॉमन। और यदि 2 बार कॉमन आ रहा है, 2 बार कॉमन कहने का मतलब देखो ए स्क्वायर ए क्यूब एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड और एक्स वाई। फिर से लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे से बात करें, पहली रो में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने लिया ए। क्या कॉमन आ गया, ए। समझना ध्यान से, ये गुण आपको यदि अच्छे से समझ में आ गए तो सवाल आसानी से कर सकोगे आप। ए बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी, यहाँ ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तीनों में से क्या कॉमन आ रहा था, ए। एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ तीनों जगह से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ए तो आया था ही सही, अब नया एक्स भी, 2 चीज़ भी साथ में कॉमन ले सकते हो। कैसे, एक्स कॉमन आ गया है तो यहाँ क्या बचेगा, वाई जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई। आया समझ? रो में कॉमन ले रहे थे, रो से ही लेंगे, कॉलम में से ले रहे थे, कॉलम में से ही लेंगे, ठीक है। कॉलम में जैसे यहाँ होता 10 80 30, यहाँ क्या होता है 10 80 30। तो देखो इसमें से कॉमन कैसे लेते हैं आप, समझना। यहाँ से क्या एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या है 4 5 6 4 5 6। 10 80 30 में से 10 कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, 10। तो 10 कॉमन लिया तो 10 का भाग दो 1। 80 में से क्या कॉमन लिया, 10, तो क्या बचेगा 8। 30 में से क्या कॉमन लिया, 10, तो क्या बचेगा 3। कॉमन लेना मतलब भाग देना, 3। 80 में से 10 कॉमन लिया तो भाग दिया तो 8। 10 में से 10 कॉमन लिया तो 1, तो 1 8 3, तो 2 ऐसे भी आ जाएंगे। या तो कॉलम में से ले रहे हो तो कॉलम, रो में से ले रहे हो तो ये, ठीक है। ये अब मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ। फिर से देख लो क्या है, कोई सी 2 रो क्या हो जाए, 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, सेम, मतलब समान। तो सारणी का मान 0, ये चीज़ याद रखो, 4 5 6, या 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये मतलब या तो रो में 0 0 दिख जाए या काय में दिख जाए 0 0 कॉलम में, तो सारणी का मान भी क्या होगा, डायरेक्ट 0। और ये आपको माइंड में अच्छे से आना चाहिए कि 2 रो या 2 कॉलम क्या होंगे, एक समान होंगे, तभी जाके अपने सवाल होंगे। क्यों, क्योंकि अपनों को अभी जो भी सवाल करेंगे उसमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो 3 विशेष बातें हैं। कॉमन लेना तो आसान है, कर सकते हो आप। कॉमन लेना दिखेगा अलग से ही वो तो, ठीक है, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीनों 0 0 आ जाए, या तो रो में तीनों 0 आ जाए या तीनों किस में आ जाए, कॉलम में, तो भी 0 आएगा। और 2 रो 2 कॉलम का तो पता है, एक जैसी आ जाए तो भी क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको अभी लिख के पहुंचा दूंगा। देखो यहाँ मैंने लिख दिया इन सबको, तीनों गुण को जो समझाए।
सारणी के गुण, यदि एक सारणी की दो पंक्तियाँ मतलब रो, स्तंभ मतलब कॉलम समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था कि ऐसा लिखा था, एक सारणी की दो पंक्तियाँ समान हो तो सारणी का मान होता है रिक्त स्थान में तो शून्य होता है ना, 0। ये 1 2 3 1 2 3 एक जैसी है, दो रो एक जैसी है मतलब दो पंक्ति एक जैसी है तो 0, या दो कॉलम एक जैसे। मैंने तो उदाहरण के लिए 1 2 3 लिख दिया है, कुछ भी आ जाए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। कोई सी भी दो पंक्तियाँ दो स्तंभ। यदि एक सारणी की किन्हीं भी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ, या तो एक पंक्ति की बात करें स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। मतलब देखो पंक्ति के अवयव क्या हो? शून्य हो, ये अवयव बोलते हैं एलिमेंट। ये तीनों शून्य तो पूरा 0 आ जाएगा। या कॉलम में आ जाए, पहले कॉलम में आ जाए, दूसरे तीसरे में आ जाए, पहली रो में आ जाए, दूसरे में आ जाए, तीसरी में आ जाए, कहाँ पे भी आ जाए, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। ये 2 है। तीसरा क्या है? यदि किसी सारणी की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में से कुछ कॉमन आता हो तो उसे सारणी के बाहर ले सकते हैं। ठीक है, सारणी के बाहर मतलब देखो यहाँ 2 4 6 है, मतलब 2 के पाड़े में आता है, मतलब 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 2 3। अरे अभी बताया था कॉमन लेना मतलब 2 में 2 का भाग दो 1 बार, 4 में 2 का भाग दो 2 बार, 6 में 2 का भाग दो तो 3 बार। ठीक है, बाकी 5 6 7 5 6 7 8 9 3 8 9 3। कुछ कॉमन आता है या तो पंक्ति में से आएगा या स्तंभ में से आएगा तो आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम। अच्छे से देख लो इसको, फेयर कॉपी में लिख लेना अलग से या सूत्र वाली कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे कुछ बताते हैं और कुछ नई चीज़ और इसमें देखो, समझो आप आगे सवाल। देखो अभी मैं शुरू करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 5D और ये बहुत कठिन पड़ती है, इसलिए सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखो संक्रिया समझेंगे। संक्रिया क्या होती है अभी देखना। संक्रिया या इंग्लिश मीडियम के लिए इनको बोलते हैं ऑपरेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाना है। तो देखो संक्रिया का क्या काम पड़ेगा आपको? संक्रिया अभी जो 3 गुण बताए थे, शुरू के 2 जरूरी है। क्या जरूरी है? कॉमन तो आप ले सकोगे। आपको इन सवाल जो करा है 3 लिखे मैंने 5D के, इनको बिना प्रसार करे मतलब ऐसा खोलना नहीं है। प्रसार मतलब जैसे लिखते थे या 23 -12 ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिना ऐसा करे आपको 0 लाना है। तो उसको लाने के लिए शुरू के जो 2 गुण लिखे मैंने उसमें है या तो 2 पंक्ति या 2 कॉलम क्या रहेंगे? एक जैसे रहेंगे तो 0 रहेगा, या एक कॉलम में या एक पंक्ति में तीनों 0 0 रहेंगे तो क्या रहेगा? 0। तो वो 2 रो या 2 कॉलम अपने को एक जैसे बनाने पड़ेंगे, वो पहले से दे के नहीं रखेंगे। तो उनको बनाने के लिए संक्रिया का उपयोग करते हैं। क्या किसका उपयोग करते हैं? जो पहले 2 गुण थे, एक बार और समझ लो उसको। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ 1 2 3 लिखा है, 4 5 6, 2 रो के आ गए सेम तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। या 2 कॉलम क्या आ गए? 2 8 3, ये भी 2 8 3 1 2 3, तो 2 कॉलम भी क्या आ गए? सेम। क्या आ गए? सेम। ये तो इसका मान क्या आ गया? 0। तो ये अपने आप नहीं आ जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। या तो एक कंडीशन तो ये कि या तो 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे ला दो तो सिद्ध हो जाएगा, 0 आ जाएगा। या एक कंडीशन ये है कि तीनों रो में 0 0 ले आओ, बाकी कुछ भी आए चलेगा। या तीनों कॉलम में 0 0 आ जाए, बाकी कुछ भी आए चलेगा। तो उसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। रो में भी आ जाएंगे तो 0, कॉलम में भी 0 0 आ जाएंगे तो 0। तो ये 2 चीज़ अपने को माइंड में लेके चलना है और सवाल को ऐसा बनाना है कि या तो तीनों 0 0 आ जाए, रो में आ जाए या कॉलम में आ जाए, या 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे आ जाए तो 0 आ जाएगा। तो उनको लाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? संक्रिया का। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट तो दे नहीं रखेंगे, एक जैसा दे रखेंगे तो 0 पूछेंगे क्यों? वो अपनों को बनाना है। तो बनाने के लिए देखो क्या करते हैं? संक्रिया लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं हल करने के लिए। तो देखो इनमें क्या करते हैं, कॉलम के बता रहा हूँ, रो में भी लगाएंगे ऑपरेशन। तो पहली संक्रिया देखो, मैं C1 - C2 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? C1 - C2। यहाँ क्या लिखा है? C1 एरो लगाना जरूरी है। फिर क्या जो भी कर रहे हो C1 के अंदर चेंज, इसका मतलब है कि C1 के अंदर चेंज कर रहे हैं हम, और C1 में से क्या घटा रहे? C2। तो जिन बच्चों को पता नहीं C1 किसको बोलते हैं, तो ये C1 कहलाता है पहला कॉलम, ये C2 कहलाता है, ये सवाल ऊपर लिखा है, और ये क्या कहलाता है? C3। पता है नहीं, रो की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कॉलम के समझा रहा हूँ। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। तो आपको इस सवाल में ये करके बताना है। क्या यहाँ लिखा है? ये वाला ऑपरेशन। तो समझना, पहले कॉलम में चेंज करना है, इसका मतलब ये है चेंज किस में करना है? पहले कॉलम में। पहले कॉलम में
क्या करना है कि C1 में से C2 घटाना है। C1 में से क्या घटाना है, C2। तो देखो ध्यान से, यहाँ जिसकी बात हो रही है उसको छोड़ दो, बाकी को ऐसा कैसा लिख दो। तो C1 की बात करें तो C1 की जगह छोड़ दो, बाकी ऐसा कैसा लिख दो। तो यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ Z है, यहाँ क्या है PQR, यहाँ क्या आ जाएगा PQR। अब समझना यहाँ क्या लिखा है, संक्रिया ऑपरेशन C1 माइनस C2। चेंज किस में करना है यहाँ से पता चल जाएगा। C1 में चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं कि C1 में से किसको घटा रहे हैं, C2 को। तो देखो ये आपके लिए अभी बता दूं, ये C1 है और ये C2 है। C1 की बात करें, ये अकेला C1 नहीं है, ये ABC पूरा C1 है, XYZ पूरा क्या है C2 है, पूरा कॉलम या पूरी रो की बात होती है। तो आपको C1 में क्या करना है, C1 में से C2 को घटाना है और लिखना है किस में, C1 में। एक बार और ध्यान दो, C1 में से C2 घटाना है और लिखना किस में है, C1 में लिखना है। किस में, तो C1 में लिखा तो C2 और C3 तो मैंने ऐसा ही उतार दिया। C1 में फिर से चेंज करना है तो क्या करोगे, C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 मतलब ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा A माइनस X, ये C1 माइनस C2 लिखना C1 में। देखो लिख C1 में रहा हूँ, पर कर क्या रहा हूँ कि C1 में से C2 घटा के लिख रहा हूँ। कहने का मतलब C1 में से C2 घटाओ आप और लिखो C1 में। तो C1 में से C2 घटाया मतलब A में से X घटाया और लिखा C1 में, B में से Y घटाया मतलब C1 माइनस C2 पर लिखा किस में, C1 में। C माइनस यहाँ क्या आ जाएगा Z। नहीं आएगा समझिए आपको संक्रिया ये वाली, ठीक है। एक और बार समझो, जैसे एक और संक्रिया लगा रहा हूँ मैं C2 में से C3 घटा रहा हूँ। C2 में से क्या घटा रहा हूँ, सवाल आपके सामने है, ठीक है। ये कॉलम तो आप जानते ही हो, शुरू से ही जब से स्टार्ट करा है कॉलम रो की बात हुई थी वहाँ पे कि किसको रो बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो आप जानते हो। ये पहला कॉलम है, दूसरा, तीसरा। अब देखो फिर से समझो, C2 में चेंज कर रहा हूँ, चेंज के यहाँ बता देगा, एरो क्या इधर लिखा रहेगा, लेफ्ट साइड वो बता देगा चेंज किस में कर रहे हैं और क्या चेंज कर रहे हैं। तो C2 में चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो केवल अकेले में चेंज कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं चेंज, C2 में बदलाव कर रहे हैं। C1 और C2 को कुछ नहीं करना है, फिर से ऐसा ऐसा लिख देना है ABC। तो ये C1 ABC पहला कॉलम, और C2 में चेंज करें उसको छोड़ दो, तीसरा ऐसा कैसा आ जाएगा PQ, और ये क्या आ गया R। अब समझना C2 यहाँ आएगा, ये C2 वाला कॉलम है, यहाँ लिखा नहीं C2 बीच वाला। इस C2 में क्या चेंज कर रहे हो कि आप C2 माइनस C3 मतलब C2 वाले अवयव को C3 वाले अवयव से घटा के लिख किस में रहे हो, C2 में। ये बताएगा, यहाँ पे C1 का समझाया था मैंने। अब समझो इसको फिर से, C2 में से C3 वाले अवयव को घटाना है, घटाना है तो ऋण लगाए और लिखना किस में, C2 में। तो समझो इसको, ये रहा ये C2 और ये C3, तो यहाँ X माइनस P लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो किस में लिख रहा हूँ मैं, C2 वाले दूसरे वाले में लिख रहा हूँ, ये तो दूसरा है। यहाँ क्या आ जाएगा Y माइनस Q, Y माइनस Q, और यहाँ क्या आ जाएगा Z माइनस R। मतलब ये क्या है C2 माइनस C3। देखो ये C2 Z और R क्या है C3, और लिखा है किसमें, C2 में। नहीं आया समझे। एक और सवाल देखो, यही लिख लेता हूँ मैं, AX P C Y Z Q और R। यदि मैं इसमें चाहूँ तो यदि संक्रिया का उपयोग कर रहा हूँ, ये और ये संक्रिया काय के लिए लगाएंगे, याद रखना ये इन चीज़ों के लिए, या तो रो में 0 0 आ जाए, कॉलम में 0 आ जाए, या दो रो एक जैसे आ जाए, या दो कॉलम एक जैसा आ जाए, तब जाके अपना आंसर 0 आएगा। तो इसके लिए आपको संक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा, संक्रिया। तो C3 में करना है आपको C3 माइनस C1। तो करना कैसे है, देखो C3 माइनस C1 और लिखना कि इसमें आपको यहाँ दिख जाएगा C3 में। तो C3 में अकेले में चेंज कर रहे हैं, तो बाकी तो ये C1 कहलाता है, ये C2 कहलाता है और ये C3। तो दो को ऐसा कैसा लिख दो, ABC XYZ। C3 में बदलाव करना आपको, C3 में लिखना है, और C3 में क्या लिखना है, क्या ये बताएगा कि C3 में से C1 घटा दो। C3 में से क्या घटा दो, C1 मतलब ये। तो यहाँ आ जाएगा, लिखना किस में है, C3 में, P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, R माइनस क्या आ जाएगा C। तो ऑपरेशन आपको आए समझ में, संक्रिया कैसे लगानी है आपको, जहाँ की भी बात करें वहाँ लगानी है। C1 में लगानी है ये वाली, तो C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 चलो छोड़ो, वो करना किस में है उस पर ध्यान दो, C1 में। तो C1 में चेंज कर रहे, क्या कर रहे हैं, C1 में से C2 घटा रहे हैं। तो ये C1 ये C2, अरे बताया था अभी, ये C1 और ये क्या रहेगा C2, और इनको क्या करना है,
ऋण लगाए तो घटाना है और लिखना किस में, C1 में। तो ये a माइनस एक्स C1 में लिखा, b माइनस वाई मतलब C1 माइनस C2 ये, ठीक। बाकी दो में चेंज नहीं कर, ऐसा लिख दिया। यदि आपको ज़रूरत पड़े कि C2 में लगाना है, किस में लगाना है, C2 में, तो चेंज किस में करें, दूसरे में। तो क्या चेंज करें, C2 माइनस C3 मतलब दूसरे वाले कॉलम को तीसरे वाले कॉलम में से घटा के लिखना किस में है, C2 में। तो देखो ये घटा के किस में लिखा मैंने, इसमें लिखा। और किसको घटा, x मतलब ध्यान से देखो x कहाँ आ रहा है, C2 में आ रहा है, तो ये C2 हो गया। p किस में आ रहा है, देखो p C3 में आ रहा है, तो ये हो गया 2 माइनस 3, अरे C2 माइनस C3, ऐसा हम करा, इसमें करा ऐसे। इसमें इसकी बात करें तो C3 में चेंज करना और क्या चेंज करना है, इसका मतलब है कि C3 में लिखना है और क्या लिखना है कि C3 में से घटा के किसको लिखना है, C1 को। किसको लिखना है, तो C1 मतलब क्या है, ABC, और C3 मतलब क्या है, ये वाला PQR। तो P में से घटेगा C3 माइनस CA यार, और लिखना कि इसमें C3 में। C3 लिखा हो तो C3 वाले कॉलम मतलब तीसरे कॉलम में अगर 2 लिखा है तो ये किसके बताए मैंने, ऑपरेशन कॉलम के। केवल किसके बताए, कॉलम ऐसे चलेंगे, ये कॉलम, इनको रो बताएं। आगे काम पड़ेगा तो मैं रो के भी ऑपरेशन बताऊंगा। एक और ऑपरेशन होता है इसमें, वो भी समझ लो। ऑपरेशन मतलब हिंदी में क्या, संक्रिया। C1 में मतलब चेंज करना है आपको, और क्या चेंज करना है वो देखो, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो लिखना किस में है, C1 में लिखना है, और C1 में क्या लिखना है, C1 मतलब पहले वाले कॉलम के अवयव, दूसरे वाले कॉलम के अवयव और तीसरे वाले कॉलम के अवयव को जोड़ के, प्लस लगा दो, जोड़ के माइनस हो तो देखो C1 आ रहा है यहाँ पे केवल, बाकी दो को ऐसा लिख दो, ये C1 छोड़ दो, बाकी को ऐसा लिख दो X Y Z, ठीक है। बाकी ये P, ये Q, और ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब फिर से देखना किस में चेंज करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, C1 में। और C1 में क्या चेंज करना है आपको, क्या बदलाव करना है कि यहाँ पे अपनों ने लिख दिया है कि तीनों को जोड़ना है, C1 वाले अवयव को C2 से और C2 वाले को C3 से, मतलब तीनों को आपस में। तो समझना ये C1 है, ये C2 है, C3 है, मतलब इनमें प्लस प्लस लगाओ, तो A प्लस एक्स प्लस P, पर ये C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, ये आया अपनों को समझ, पर लिखना कहाँ है, C1 में। तो यहाँ जाएगा A प्लस एक्स प्लस P, यहाँ जाएगा B प्लस वाई प्लस Q, B प्लस वाई प्लस Q। C1 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ C1 है, C2 होता है तो C2 में लिखते। ऐसे ही लिखना किस में है, C1 में लिखना है, और क्या लिखना है कि C1 वाले का अवयव तो C, C2 वाले का अवयव तो Z, और C3 वाले का अवयव तो R, और बीच में क्या लगा है, प्लस प्लस, जोड़ रहे तो प्लस प्लस। ऐसा ही C1 का अवयव C2 का C3 का, और जोड़ रहे तो प्लस प्लस। और C1 में यहाँ लिखा है, C1 में चेंज अभी बता दिया, C1 में है तो C1 में माइनस करा अपनों ने, 2 वाला लिया था तो 2 वाले में दूसरे कॉलम में, और C3 लिया था तो तीसरे कॉलम में। तो आया समझ, तो अपने को इसको संभाल के रख लो, क्या क्या समझ में आ गया अपने को। ये गुण तो आपको मिटा रहा हूँ मैं, इसका ध्यान रखना जो मैंने बताया है। क्या, ये संक्रिया आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़ेगी सवाल में, और इनसे सवाल स्टार्ट होंगे ना। LHS लेने के बाद RHS में 0 लाना है तो संक्रिया का उपयोग करेंगे। पहले क्या, C1 टेंस टू, ये एरो लगाना है, ठीक है, C1 माइनस C2, ठीक है। अभी तो मैंने माइनस बताया, प्लस माइनस भी कर सकते हो। प्लस मतलब आप ज़रूरत पड़े तो जोड़ भी सकते हो, आपके हिसाब से, अपने ऊपर डिपेंड करता है, और घटा भी सकते हो। ये तो जैसे मैंने माइनस माइनस वाले बताए, जोड़ भी सकते हैं, जोड़ करोगे तो यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ प्लस करता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। तो प्लस भी कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अपनों को क्या उचित लग रहा है कि सवाल में अपनों को घटाना है कि जोड़ना है, वो अपनों को सवाल देख के समझना पड़ेगा। एक ये, दूसरा ये अपनों को समझ में आया कि C2 में चेंज करना है, यहाँ C1 में चेंज करना है, C2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि C2 माइनस C3, माइनस का बताया मैंने, पर आपनों को याद है प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ये प्लस प्लस हो जाएगा। यदि इसका प्लस करोगे तो यहाँ पे प्लस प्लस, एक प्लस जोड़ने लग जाएगा, और घटाओ करोगे तो घट जाएगा। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी मैंने कि C3 में चेंज करना है, क्या एरो के बाद यहाँ चेंज करना है, एरो के बाद जो लिखाएगा कि वो वाला चेंज करना है। वो वाला किस में चेंज करना है, इधर वाले, जैसे C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ना है, पर जोड़ के लिखना कहाँ है, तो C1 में। C2 प्लस C3 या C2 माइनस C3 जो भी कर रहे हैं वो करके लिखना कहाँ है, C2 में, C3 में। और समझते हो, आगे वाला C1, बीच वाला C2 और आखिरी वाला C3,
ठीक है। इसमें आया था C3 माइनस C1, ये क्रम याद रखना, 1 है तो 1 2, 2 है तो 2 3 बढ़ता हुआ, और 3 है तो 3 1, 3 के बाद क्या आ जाएगा 1, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस, और लास्ट देखो ज़रूरी नहीं आप बोलोगे कि सर केवल यही के 1 2 लेंगे 2 3, आप ये क्रम चेंज भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, C2 माइनस C1 भी कर सकते हो, C2 के लिए C3 माइनस C2 भी कर सकते हो, और C3 के लिए C1 माइनस, और प्लस में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो, ये कर सकते हो, पर 99% क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे, C1 C2 2 3, तो यही लेके चलो अभी आप, ठीक है। क्रम चेंज कर सकते हो। एक और आखिरी देखा था अपनों ने C1 के लिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ज़रूरत पड़े तो जोड़ भी सकते हो या घटा भी सकते हो, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से ध्यान में रखना। अब सवाल में स्टार्ट करवाता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें समझाइए ये अच्छे से समझना, उसके बाद ही सवाल करना, ठीक है। ये सवाल ऐसे रहेंगे कि यदि आपने इनको प्रैक्टिस में नहीं रखा और नहीं करे तो ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, इसके एक स्टेप भी नहीं कर पाओगे, एक स्टेप भी आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना कि ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। देखो अब सवाल पे आते हैं। ये संक्रिया मैंने समझा दी, ये C1 में बदला होगा, ये C2 में C3 में C1 में, तीनों को जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, 1 के साथ 2 2 के साथ 1 भी ले सकते हो, पर यही लेके चलो आप 4, ये फिक्स रखो। जीरो लाना था आपको, दो बातें माइंड में रखनी है आपको हर बार कि 2 रो एक जैसी होनी चाहिए या 2 कॉलम क्या होने चाहिए एक जैसे, तब जाके उस सारणी का मान क्या होगा 0 0 लिखा है, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको 0 लिखा है, ठीक है। या रो में 0 0 दिख जाए या कॉलम में 0 0 दिख जाए तो क्या आ जाएगा 0। तो आपको ये लाने के लिए ये लगानी पड़ेगी, तब जाके 0 आएगा। आपको 0 मांगेंगे, वो मांगेंगे मतलब सिद्ध करने का बोलेंगे, तो आप इनका उपयोग करके ऐसा बना लो कि 2 रो एक जैसी आ जाए या 2 कॉलम एक जैसे आ जाए, या रो में 0 0 आ जाए या कॉलम में 0 0 आ जाए। ये 2 बात यदि आपसे बन गई तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। तो देखो समझते हैं इसमें, पहले का हल बता रहा हूँ, इतनी देर मैंने केवल समझाया था, अब सवाल अब शुरू करा है, समझो 1-2 बार इनको। LHS लिया मैंने, LHS को चाहो तो आप डेल लिख सकते हो, डेल्टा डेल। LHS क्या है 23। इन सवालों में क्या रहेगा, आपको अपने माइंड पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। आप जितना सोच सकते हो कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले, इन 4 को माइंड में लेके कि C1 को C2 से जोड़े या घटाएं, ये आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। 2 में से 3 को घटाए या जोड़े, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। सवाल देख के आपनों को सोचना है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट ले आपनों के C1 माइनस C2 करना है, नहीं, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। 11 26 और 37, और घटा और जोड़ किन 2 बातों को माइंड में रख के चलना है, यही फिर से एक बार और बता रहा हूँ। 2 रो को एक जैसा बनाना है, अपने को माइंड में लेके चलना है। रो को एक जैसा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, फिर सोचना है कि कॉलम को लेके चले, कि या तो 2 कॉलम एक जैसे आ जाए या 2 रो एक जैसे आ जाए, या एक रो के तीनों अवयव 0 0 आ जाए या पूरे कॉलम के आ जाए 0 0, कोई सा भी हो, पहला दूसरा तीसरा, ये 2 चीज़ कंडीशन बननी चाहिए, तब जाके क्या होगा 0 सिद्ध होगा। बिना प्रसार करे ना, ऐसा नहीं करना, अभी बता दो मैंने कैसा पूरा खोल दो, सारणिक बनाओ, क्रॉस गुणा करो, वो नहीं करना अपने, डायरेक्ट 0 लाना इसमें। तो आप इसमें समझो, देखो आपको लगानी है संक्रिया। संक्रिया इसलिए लगाते हैं ताकि या तो रो में 0 0 आ जाए, कॉलम में 0 0 आ जाए, या 2 रो एक जैसी बन जाए या 2 कॉलम एक जैसे बन जाए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं C1 के लिए लगा रहा हूँ, किस में लगा रहा हूँ, C1 में चेंज करना है मेरे को, और C1 में ये चेंज करना है मेरे को कि C1 में से C2 घटा दूँ। अभी मन से ले लिया मैंने, यूँ समझो C1 में से क्या घटा रहा हूँ, C2 से। तो देखो ये काम करता है क्या, LHS डेल लिया है मैंने, तो C1 में चेंज करे, बाकी ऐसा लिख दो, C2 ये पे C1 कहलाता है, C2 है C3, ठीक है। R1 R2 R3, रो की बात कर नहीं रहे। 12 10 26 11 26 37, ये C2 ये C3, मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, C1 में। और C1 में क्या चेंज कर रहा हूँ कि C1 माइनस C2, मतलब C1 वाले को C2 से घटा रहा हूँ, तो ये C1 वाला है। आप ध्यान से देखो, ये C1 वाला और ये C2 वाला है, तो करो इसको। और लिखना किस में है, C1 में, मतलब पहले कॉलम में लिखना है, और पहले कॉलम में क्या लिखना है, C1 में से C2 को घटा के, तो यहाँ आएगा 23 माइनस 12, ये C1 ये C2, ये C1 ये C2, बीच में माइनस, ऐसे यहाँ पे भी तीनों में होगा, पूरे में C1 36 माइनस 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 63 माइनस 26। आगे बढ़ते हैं, डेल लिखा है,
23 में से 12 जाएगा तो 11, 36 में से 10 जाएगा तो 26, 63 में से 26 जाएगा तो 37 ही बचेगा। घटा के देखना आप, यहाँ आ जाएगा 12, 10, 26, 11, 26, 37। अब इसमें मैं बात करूं कि C1 बराबर C3 क्या, देखो 11, 26, 37, 11, 26, 37। तो देखो कोई से भी दो कॉलम के आगे मैंने बताया था, कोई से भी दो कॉलम के आ जाए एक जैसे आ जाए तो सारणी का मान क्या आ जाएगा 0। फिर ये 0 आ जाए तो LHS बराबर क्या लिख देंगे RHS, क्या लिख देंगे RHS। देखो ये तो अभी मैंने लगा लिया, ये चलो मान लिया कि मेरे को याद था, ऐसा मान ले मैंने लगा दिया। ये आप भी सोच सकते हो, यदि आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते, तो कैसा मैं पूछूँ कैसा, तो आप यूँ बोलोगे कि C2 को C3 से जोड़ भी तो सकते। हाँ तो चलो जोड़ के देख लेते हैं, इसमें ऐसा भी कर सकते आप, जितना सोच सकते हैं उतना। तो C2 आ रहा है तो बाकी C1 और C3 को ऐसा ऐसा लिख दो, तो ये C1 कहलाता है, C1 ये C2 और ये C3। तो 23, 36, 63 ये C1 लिख दिया। चेंज किस में करना है C2 में, तो C2 की जगह छोड़ दो और C3 को ऐसा लिख दो 11, 26, 37। ठीक है, अब C2 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं कि C2 प्लस C3 मतलब दूसरे वाले कॉलम के अवयव और तीसरे वाले कॉलम के अवयव को जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, दूसरे वाले और तीसरे वाले अवयव कॉलम के उनको क्या प्लस मतलब जोड़ना है। तो ये दूसरा और ये तीसरा, पहला नहीं है, इसमें पहला है ही नहीं, तो ये है। तो यहाँ 12 C2 में प्लस 11, यहाँ C2 लिखा मतलब लिखना C2 में, चेंज उसमें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 10 प्लस 26 और यहाँ क्या आ जाएगा 26 प्लस 37। ये C2 प्लस C3 समझ में आ रहा है, C2 प्लस C3 12 प्लस 11 10 प्लस 26 26 प्लस 37। और लिखा का है मैंने बीच में मतलब दूसरे वाले कॉलम में। आगे बढ़ते हैं, 23, 36, 63, 12 और 11 23, 26, 10, 36, 7, 6, 13 का 3, 2, 3, 5 और 6 63 आ जाएगा। 11, 26, 37। ये देखो आ गए दो कॉलम क्या आ गए 23, 36, 63, 23, 36, 63 दो कॉलम के आ गए एक जैसे आ गए, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 और ये LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, समझना क्या है इसमें कि आपको सोचना है कि आप कौन सा ऑपरेशन या कौन सी संक्रिया उपयोग में ला रहे हो। C1 में से C2 घटा रहे हो, जैसे मैंने कर दिया। आप सोचोगे ऐसा भी कर सकते हो, और भी तरीके इसमें आप सोच सकते हो। क्या, देखो मैं बता दूँ आपको, आप जितने सवाल करोगे इतने प्रैक्टिस होगी इसमें। ठीक है, और सोचोगे जैसे 23 है तो 23 कहाँ लिखा है C1 में, तो C1 माइनस C3 कर लो। क्या कर लो C1 माइनस C3 मतलब 23 माइनस 11 ये C1 और C3 क्या 11 तो 12 बचेगा। 36 माइनस 26 तो 10 बचेगा। 63 माइनस 37 करना तो 26 बचेगा, तो 2 हो जाएंगे बराबर, तो फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इन चार में से आप कौन सी लगा रहे हो, प्लस के साथ लेना है या माइनस के साथ लेना है, ये आपको सोचना है। आ गया इतना समझ में। ठीक है, ये तो ऐसे बताया था मैंने, अब अच्छे से समझो इसको। 0 लाने के लिए दो चीज़ ध्यान रखना, 0 जब भी लाना है ये बातें बननी चाहिए, या तो 2 रो एक जैसे आनी चाहिए, 2 कॉलम क्या आने चाहिए एक जैसे आने चाहिए, तब जाके आपका क्या बनेगा 0। अब इसको फाइनल समझो। देखो इसमें मैंने अभी 3 तरीके बता दिए, आप कोई सा भी एक तरीके से कर लेना। इसको रो से भी, रो के ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और कॉलम के भी कर सकते हैं। तो अभी कॉलम के सीख रहे हैं। देखो इसका हल LHS को डेल लिख लो, पूरा लिख लो पहले। 23, 36, 63, 12, 10, 26, 11, 26, 37 संक्रिया या इंग्लिश में ऑपरेशन। कौन सी संक्रिया लगा रहे हो आप, C1 के लिए C1 माइनस C2 कर रहे हो। आप दूसरे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको सोचना है केवल अपने माइंड में तो ये 2 बातें कि रो में 0 0 आ जाए, कॉलम में 0 0 आ जाए, या 2 रो एक जैसे हो जाए या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, तब जाके आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 बिना प्रसार करें। तो C1 में लिखना है तो C2 और C3 को पहले ऐसा उतार दो, 12, 10, 26, 11, 26, 37।
C1 में लिखना है, पर क्या लिखना है, C1 में से C2 को घटा के, तो C1 माइनस C2, यह C1 कहलाता है, C2 है C3। तो यहाँ जाएगा 23 माइनस 12, 36 माइनस 10 और 63 माइनस 26। यहाँ पे घटाने पे आपको क्या मिलेगा, 23 में से 12 गए तो 11, 36 में से 10 गए तो 26 और यहाँ बचेगा 37। घटा के देखना आप, 12 ऐसा कैसा, 12 10 26, तो ये 12 10 26, 11 26 37। क्या पता चला, चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो कि C1 C3 के बराबर है। देखो 11 26 37, 11 26 37, ये C1 या C3, तो ये बराबर है, तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो LHS बराबर क्या लिख देना, RHS होता सिद्ध हुआ। आया कुछ समझ में? ठीक है, यह तो पहला सवाल था। आप मैंने और दूसरे तरीके बताए, इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, C2 प्लस C3, ये दूसरा है ये तीसरा है, C2 में लिख देना, उससे भी कर सकते हो। एक और समझते हैं इसको। देखो पहले LHS ले लो, इसका LHS को डेल लिख लो, गिनती लिखी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है, ऑपरेशन या संक्रिया। किसके लिए लगाते हैं संक्रिया, आपको तो पता ही है, वो दो चीज़ 0 0 लाने के लिए, या तो रो कॉलम या 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे बनाने के लिए। तो देखो इसमें आपको सोचना है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ C1 माइनस C2 ही कर लूँ, C1 माइनस क्या कर लूँ, C2। तो देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, C1 ये यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, यूँ समझो। ठीक है, और लिखना क्या है, C1 माइनस C2, मतलब C1 के अवयव पहले कॉलम के अवयव को दूसरे वाले कॉलम के अवयव के साथ क्या करना है, घटाना है। तो पहले में 1 है, यहाँ 2 है, तो -1 बचेगा। 4 माइनस 5 करोगे तो -1, 7 माइनस 8 करोगे तो -1। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ क्या लिख लिया मैंने, 2 5 8 3 6 9, 3 6 9। देखो -1 और है कहाँ, -1 एक जैसा बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा तो 0 नहीं आएगा फिर। तो अभी तो बोला था कि सर एक जैसे आ जाएंगे तभी जाके 0 बनेगा, इसमें बन नहीं रहा है। तो ज़रूरी है क्या कि एक ही बार लगाएं, 2 बार लगा के देखो, एक और उपयोग करो। ऐसा करो कि C2 में क्या करो, C2 माइनस C3 करो, एक साथ 2 ऑपरेशन संक्रिया लगा सकते हैं। तो देखो कैसा क्या करा मैंने, C2 में लिख रहा हूँ, C2 ये मिटा दिया मैंने, और C2 में क्या लिख रहा हूँ कि C2 में से C3 घटाना है। ध्यान से समझना, C2 मतलब ये वाला, C3 मतलब ये वाला। C1 तो हो ही गया है, तो 2 में से 3 घटाना है, तो 2 में से 3 घटाया तो -1, 5 में से 6 घटाया तो -1, 8 में से 9 घटाया तो -1। तो देखो ये आ गया एक जैसा, 2 कॉलम एक जैसे आ गए, माइनस 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 1 1 1 है, माइनस 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 1 1 1 1, तो 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा आ जाए तो सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा इसमें, RHS। आया कुछ समझ में? क्या करा, एक ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा तो आगे जाके क्या लगा दो, दूसरा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, खुद ही सोचना कि यहाँ पे 1 में से 2 घटाओगे -1, 4 में से 5 घटाओगे -1, 7 में से 8 घटाओगे तो भी -1। चलो बना लिया अपनों ने, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि बना लिए। फिर आगे ये सोचना है कि क्या ये यहाँ पे मैंने पहले कॉलम में -1 में लाया हूँ, क्या और कोई दूसरी जगह से मैं -1 ला सकता हूँ? हाँ, यदि ला सकते हो तो ये और ये एक जैसे हो जाएंगे, और एक जैसे हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। तो आपने सोचा कि हाँ, कि जैसे 1 और 1 में से 2 जाता है तो -1 बचता है, 4 में से 5 जाता है तो -1 बचता है। ऐसे ही 2 में से 3 जाएगा, या 5 में से 6 जाएगा, या 8 में से 9 भी जाएगा तो भी क्या आएगा, -1। तो इससे पहले वाले ऑपरेशन से पहले कॉलम में वो -1 बना लिया, दूसरे वाले ऑपरेशन से, इससे ऑपरेशन मतलब संक्रिया से क्या बना लिया, -1 बना लिया। दोनों एक जैसे हो गए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आया इतना समझिए। ठीक है, कौन कौन से लगानी, यदि आप इसमें सोचना दूसरी, तो दूसरी भी ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है और किस तरीके से कर सकते हो। जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस के लिए ऐसे सवाल आगे अभी IMP आएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा है वो करवाएंगे। LHS ले लिया, संक्रिया क्या लगा रहा हूँ मैं, C1 में लगा रहा हूँ। C1 में मैं -1 बना रहा हूँ। कैसे बन रहा है देखो, 1 - 2 -1, 4 - 5 -1, 7 - 8 -1, 2 - 3 यहाँ पे लगाएंगे और करके। क्या कि C2 में लिखना है भैया, पर C2 में क्या लिखना है वो यहाँ बताएंगे। तो C2 को किससे घटाएंगे,
C3 से। C2 को किससे घटाएंगे, ये वाले उपयोग कर रहा हूँ। C1 का C1 माइनस C2, C2 का C2 माइनस C3, ये वाले दो उपयोग मिला रहा हूँ। इनसे ही जाके ये दो कंडीशन बनती है। तो करते हैं आगे। लिखना किस में आपको, C1 में, और C1 में ध्यान से आप डायरेक्ट देखो, C1 माइनस C2, तो ये C1 ये C2 पूरे कॉलम में आएगा ना, एक जगह नहीं कि यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, पूरे में ये C1 ये C2, तो 4 माइनस 5 क्या कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, और लिख कर रहा हूँ C1 में, तो ये पहला ही तो कॉलम है। 7 माइनस 8, ऐसे यहाँ पे इसकी बात करें, दूसरा कॉलम आ गया तो इस पे आ गए। इस पे क्या बोल रहे हैं कि 2 में से तीसरा वाला घटाओ, दूसरा कॉलम में से तीसरा वाला कॉलम, तो 2 माइनस 3, दूसरा माइनस तीसरा, 5 माइनस 6 और 8 माइनस 9। तीसरे में कुछ बोला नहीं है और कर भी नहीं रहे, तो 3 6 9 आया समझ। इससे -1 मिल जाएगा, इससे भी -1 मिल जाएगा आपको, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो 2 भी लगा सकते हो, एक से काम नहीं हो तो, और आगे करेंगे उसमें बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। तो ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे से कर लोगे, ये चीज़ आपको आ गई तो आप सब कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना है इसमें और करना है। ये सब -1 बचेंगे नो, तो यहाँ चाहो तो बता देना कि चूँकि C1 और C2 मतलब पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या एक जैसा है, -1 है, तो डेल का मान क्या आ जाएगा 0, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। सोच के करना है आपको। ठीक है, अब तीसरे सवाल, इसमें आप सोचो कि कैसे क्या कर सकते हो, लिखा है आपके सामने, और कंडीशन ये लगानी है और बनाना ये है कि 2 रो एक जैसी आ जाए या 2 कॉलम क्या आ जाए एक जैसा, या रो में 0 0 आ जाए या कॉलम में 0 0 आ जाए। तो देखो पहले तो इसका LHS ले लेते हैं, डेल लिख लो पूरे सवाल को, X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C, 0 लाना है और बिना प्रसार किए। ऐसे ही पूछेंगे, ऊपर लिख देंगे बिना प्रसार करो कि ये सिद्ध करो। तो आपको करना है इसको प्रूव, कैसे प्रूव करोगे, तो देखो संक्रिया का उपयोग करोगे और 2 कंडीशन बनाओगे, ये वाली नीचे वाली। जैसे मैं आपको बोलूं कि C1 के लिए अभी तक जो कॉमन चल रही थी, C1 माइनस C2 C1 माइनस C2, वो लगा के देखते हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, और C1 में लिखना है घटा के, तो X माइनस से आ जाएगा। तो चलो इतना कर लिया, C1 में लिख रहा हूँ, देखो X माइनस है, ये इससे पता चलेगा। लिखना किस में, पहले कॉलम में C1 में लिखना है, मतलब यहाँ लिखना है अपनों को, और क्या लिखना है, पहले में से दूसरे को घटा के, तो पहले में से दूसरे को घटा के, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। ऐसे यहाँ Y माइनस B और Z माइनस C। ठीक है, A B C, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस क्या आ जाएगा C। अब अभी आपने क्या करा इसको कि जो कॉमन चला था अभी तक ऐसा लिया तो ऐसा लेके देख लें। तो इससे देखो अपनों को क्या पता चला कि अपने सवाल में ऑलरेडी X प्लस A मौजूद है। क्या मौजूद है, X प्लस है, और अपनों ने माइनस करा, तो माइनस क्यों करो, प्लस कर लो। प्लस करोगे तो प्लस प्लस मिल जाएगा, और प्लस मिलेगा तो X प्लस है तो X प्लस है, Y प्लस B तो Y प्लस B, Z प्लस C तो Z प्लस C। पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। एक तरीका तो ये कि आप क्या माइनस मैंने करके बताया, पर माइनस से आपको पता चला कि यहाँ बीच में माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो माइनस से काम नहीं चलेगा, क्या लगा लिया आप लोगों ने प्लस। ये तो एक तरीका था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ये प्लस लिख दिया तो इससे ही करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा उपयोग कर रहे हो, कौन सी संक्रिया लगा रहे हो। जैसे मैं दूसरी संक्रिया से भी बता दूँ आपको इसको, देखो दूसरी, आप एग्ज़ाम में क्या जब फेयर कॉपी में इसको करो तो अपने अकॉर्डिंग करना, गलत होता है 1 बार काटना, 2 बार काटना, 10 बार काटना। यदि 11वें बार में भी अपने मन से खुद ने सोच के कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इसको, कभी भी, याद से बता रहा हूँ। ठीक है, देख के करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, भूल जाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली बार में मेहनत इतनी करो कि बिना देखे कर पाओ। मैं कौन सी संख्या, जैसे अभी मैंने C1 प्लस C2 से बता दिया कि इन दोनों को जोड़ लूँगा तो ये आ जाएगा। ये मैं दूसरी से बता रहा हूँ, किससे बता रहा हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ C3 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, C3 माइनस C2 कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, C3 माइनस C2। समझना, डेल लिख लिया मैंने इसको, पहले वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है, Y और यहाँ क्या आ जाएगा Z। ठीक है,
पहला कॉलम ऐसा, तीसरे में लिखना है केवल, बाकी ऐसा ऐसा लिख दो A B C। अब यहाँ बता देखो C3 में क्या करना है आपको, C3 में से C2 वाले को अवयव को घटाना है। मैंने यहाँ लिखा है C3 में से प्लस माइनस C1 को कर सकते हो, अब 2 को भी ले सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया क्रम चेंज हो सकता है, पर अपनों को तो जनरली यही लेने। अभी बताया मैंने प्लस वाले से आ गया, एक और से आ सकता है कैसे, तो C2 मतलब x प्लस ए, सॉरी C3, तो ये x प्लस ए C3 आ गया, माइनस तो ये माइनस, C2 मतलब a, ये C2, ये C1, ये C2, ये a, y प्लस b मतलब C3, माइनस तो ये माइनस, C2 मतलब b, z प्लस c तो ये z प्लस c, माइनस तो ये माइनस, ये C3 माइनस C2 तो ये C2, और ये क्या आ जाएगा, ये C2, ठीक है। C3 में लिख रहा हूँ ना, यहाँ इससे पता चलेगा कि लिख किस चेंज किस में कर रहे हो। 2 आता है तो दूसरे वाले में चेंज करा, 1 आता है तो पहले वाले में लिखना है, जो भी करके। तो A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, तो देखो ध्यान से x y z बचा, x y z, ये x y z, तो ये फिर बराबर आ जाएंगे और एक जैसे कॉलम हो जाएंगे। आपको पता है कोई से भी 2 कॉलम या 2 रो एक जैसी हो जाती है तो सड़ने का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। तो इससे भी कर सकते हो, और तरीके हैं, आप सोच सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं तो पहले वाले से करवा रहा हूँ इसको। संक्रिया, कौन सी संक्रिया लगा रहा हूँ, C1 प्लस C2। क्यों लगा रहा हूँ खुद ही सोचो। आप भी बताओगे कि सर x को a से जोड़ दो तो आपको x प्लस a मिल जाएगा, y को b से जोड़ दो y प्लस b मिल जाएगा, z को c से जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, z प्लस c। तो ये जोड़ने के लिए लिखना आपने को क्या मेन वो है कि लिखना कैसे। तो मैं मान लो पहले कॉलम में लिख रहा हूँ तो ये C1 लिख दिया, फिर मेरे को लिखना क्या है वो ये वाला बताएगा। तो मेरे को ये लिखना है कि इसको इससे जोड़ना है, तो ये C1 है और ये क्या है C2 है, जोड़ना है मतलब ये रहा, प्लस करना है तभी तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, C1 में तो लिखना है मेरे को, पर लिखना है क्या है, C1 प्लस C2, मतलब पहले और दूसरे वाले कॉलम के अवयव को जोड़ के, डेल बराबर यहाँ जाएगा। ये C1 में चेंज कर रहा हूँ, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। बाकी पहले दूसरे कॉलम में कुछ नहीं करना है, a b c, तीसरे में कुछ नहीं करना है, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c, ठीक है। यहाँ साइड में क्या बताना आपको, ज़रूरी नहीं बताना, फिर भी बता देना कि C1 और C3 बराबर है। देखो तो बराबर है तो बस डायरेक्ट 0 लिख देना, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ध्यान से देख लो, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे करेंगे इसमें। देखो अब कॉलम के ऑपरेशन के बाद रो के ऑपरेशन समझ लो आप। ऑपरेशन मतलब हिंदी में संक्रिया। जैसे R1 में मेरे को करना है R1 माइनस R2, क्या करना है, R1 में से R2 को घटाना है, जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो R1 में लिखते कैसे, तो डेल R1 मतलब ये R1 कहलाता है। बाकी R2 को और R3 को ऐसा लिख दो, B Y Q C Z R, ठीक है। ये दूसरा कॉलम है और ये कौन सा है, तीसरा। कौन से, सॉरी कॉलम नहीं, रो। पहली रो में चेंज कर रहे हैं, तो पहली रो में क्या चेंज करें वो यहाँ बताएगा, एरो के बाद जो लिखा रहेगा ना यहाँ पे वो, कि R1 वाले में से R2 को घटाना है। तो R1 वाला मतलब ये R1 और ये R2, और लिखना कि इसमें R1 में क्या लिखना है, R1 में से R2 को घटा के, मतलब A माइनस B, X माइनस Y, P माइनस Q। जैसे इसी सवाल में एक और संक्रिया लगानी है मेरे को, R2 और ये लगानी R2 माइनस R3। तो इसको समझो, R2 में लगानी तो पहला और तीसरे रो में कुछ नहीं करना है, तो ये आ जाएगी A X P, और तीसरा C Z R। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ चेंज करना है, मतलब ये R2 है, ये R2, R1 R2 R3। कॉलम की बात नहीं कर रहे, कॉलम ऐसा चलता था C1 C2 C3। R2 में क्या करना है, दूसरे में से तीसरा घटाना, मतलब दूसरी रो में से तीसरी रो। तो ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, तो B माइनस C आ जाएगा यहाँ पे, पहले वाले की जगह B माइनस C, Y माइनस Z ये, और
ऐसा ही क्या आ जाएगा यहाँ पे Q माइनस आर, Q माइनस क्या आ जाएगा आर। यदि मैं R3 की बात करूँ तो R3 में आ जाएगा R3 माइनस R1। तो डेल देखो क्या आएगा, R3 मतलब नीचे वाला, बदलाव कहाँ होगा, यहाँ होगा। बाकी दो ऐसा ही लिख दो, A X P B Y Q। चेंज किस में कर रहे हैं, तो ये लिखा है C3 में। C3 में क्या चेंज कर रहे हैं कि C3 में से, सॉरी C3 नहीं R3 में क्या चेंज कर, रो के बता रहा हूँ है ना, कॉलम के तो देख ले। तीसरी रो में से पहली रो को घटाना है तीसरी में से, तो C में से A, Z में से X, ये 3 वाला नहीं, ये R3, ये R2 और ये क्या हो जाएगा R1। तो ये माइनस करना है, तो ठीक C माइनस A, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा C माइनस A, Z माइनस X, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीच वाला Z माइनस X, और R माइनस P, तो आखिरी क्या आ जाएगा R माइनस P। और जोड़ना है आपको R1 में सॉरी, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आप कर लेना। अब मैंने बताया ज़रूरी नहीं माइनस हो, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार। आपने देखा था सवाल में कहाँ जोड़ना भी पड़ता है कहाँ घटाना भी पड़ता है, तो ये घटा के बताया, पर जोड़ भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा भी सकते हैं। तो रो में कैसे लगते हैं आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट बताने का तरीका आपको कि रो में घटाने की बात हो, ये आप फिर कभी नोट कर लेना चाहो तो अलग से आपको ध्यान रहेगा कि जब रो की बात हो तो ऊपर और नीचे वाले घटते या जुड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ का क्या करा मैंने A प्लस बी, तो A प्लस बी नीचे ऊपर हो गया। यहाँ क्या करा X प्लस वाई, प्लस का लगाया नहीं तो प्लस वाले की बात करें। यहाँ पे क्या करा P प्लस Q, तो ऊपर नीचे वाले। और कॉलम में आगे पीछे वाले, कॉलम में क्या होता है इधर इधर वाले, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो इधर इधर आएंगे। रो ऐसे चलती है तो ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये तो 4-5 चीज़ें और बढ़ा लो इसमें, कॉलम के बाद रो के भी, रो में लगाने की ज़रूरत पड़े तो R1 के लिए R1 प्लस माइनस R2 छठा, R2 में लगाना हो तो R2 प्लस भी कर सकते माइनस भी कर सकते हैं R3। और ये सब काय के लिए करते हैं कि दो रो या दो कॉलम एक जैसे आ जाए या 0-0 आ जाए, तो R3 प्लस या माइनस। C1 आ नहीं सकता, रो होगी तो रो ही लेना है अपनों को, कॉलम हो तो कॉलम। और 8वां लास्ट R1 में यदि ज़रूरत पड़े तो जोड़ भी सकते हो, C1 प्लस माइनस, सॉरी C1 बोलने में आ रहा है R2, जोड़ घटा भी सकते हो, और यहाँ क्या आ जाएगा R3। तो अब देखो ये एक सवाल करवा के बताया, जैसे अभी मैंने ये दूसरा कॉलम से करवा दिया पूरा, कॉलम वाले ऑपरेशन से, ऑपरेशन मतलब संक्रिया से। तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने मिटा दिया वीडियो में तो आपको दिख जाएगा कि कैसे करा है कैसे लिखा है। एक बार देख लेना कि रो में कैसे लगाते हैं, कॉलम के तो आपने देख लिए, सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इसको मैं LHS लेने के बाद, ये LHS मान लिया 1 4 7 2 5 8 3 6 9, इसको कॉलम वाले संक्रिया से इसको मैंने हल करा था। यदि अपने को रो वाले से करना है तो रो के लिए जैसे मैंने R1 माइनस R2 करा, डायरेक्ट देखना है इसको, आप कर सकते हो। R1 में करना है, बाकी को ऐसा ही लिख लो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये R1 की जगह छोड़ दी मैंने। R1 में R2 को घटाना है, R1 में से R2 को घटाना है, तो R1 मतलब 1 में से 4 घटाए तो -3, 2 में से 5 घटाए तो -3, 3 में से 6 घटाए तो -3, मतलब R1 माइनस R2 करा एंड। यदि मैं R2 में से करूँ, R2 माइनस R3 करूँ, मतलब चेंज किस में कर रहा हूँ, R2 में कर रहा हूँ। किस में चेंज कर रहा हूँ, R2 मतलब ये मिटा दी मैंने, अभी तो लिख दी थी इसमें, इसकी बात करी तो अभी आपने सामने था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया था 4 5 6। अब मैंने दूसरा लगा दिया, दूसरा क्या लगा दिया कि मैं दूसरे में से तीसरा भी घटा रहा हूँ। तो रो में कैसे करते हैं आपको समझ पता है, रो में ऊपर नीचे वाले, एक बार और लिख देता हूँ, रो में ऊपर नीचे वाले चलेंगे और कॉलम में आगे पीछे वाले घटेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो रो की बात करें, रो वाले ऑपरेशन, तो दूसरे में से तीसरा, तो 4 में से 7, अरे दूसरा या तीसरा, ये दूसरा या तीसरा, R1 R2 और R3, तो 4 माइनस 7 तो -3, 5 माइनस 8 तो -3, 6 माइनस 9 तो -3। देखो दो रो एक जैसी आ गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले मैंने बताया कॉलम से भी बताया और रो से भी बता दिया, तो दोनों से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सवाल करवाता हूँ इसके आगे के, ध्यान से देख लो, रो से भी कर सकते हैं कॉलम से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रो से नहीं होता तो कॉलम से हो जाएगा, कॉलम से नहीं होगा तो रो से हो जाएगा, या दोनों से भी हो जाता है।
देखो चौथा वर्ड समझो, आया हुआ है एग्ज़ाम में। ऑपरेशन आपको लगाना सिखा रहा हूँ आज मैं ना। आज का वीडियो बड़ा भी हो सकता है, आगे वाले वीडियो भी बड़े होंगे। तो पहले इसमें जीरो लाना है, तो जीरो के लिए दो कंडीशन मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया है। पर आपको पता है कि दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो, या कॉलम में या रो में 0 0 आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 0। तो इसका मैंने LHS ले लिया, डेल इक्वल टू x प्लस वाई, जेड एक, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई 1 1, 0 लाना है। तो आप समझो इसमें, यदि मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले की तरह संक्रिया लगाता हूँ, C1 माइनस C2 करता हूँ। तो C1 मतलब ये, C2 मतलब ये, पता है आपको, कॉलम में ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, कॉलम कॉलम घटते हैं, रो में रो घटती है, ठीक है। तो C1 मतलब x प्लस वाई माइनस C2 मतलब y प्लस जेड, गुणा करा माइनस का, तो माइनस का y माइनस का z, y से y कट गया तो बचा x माइनस जेड। क्या बचा? x माइनस जेड। अब मैं x माइनस जेड का क्या करूं? है क्या मेरे पास x माइनस जेड? देखो, या यहाँ पे करूं मैं तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स, कॉलम का बता रहा हूँ, 1 माइनस 1। जैसे यहाँ तो कर लिया मैंने, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे, तो एक जगह 0 आ रहा है, किसी जगह z माइनस एक्स आ रहा है, x माइनस जेड आ रहा है। तो इससे काम नहीं चलेगा अपना। क्या नहीं चलेगा? काम। तो मैं आपको केवल एक इतनी छोटी सी बात बताऊं, हिंट दे रहा हूं केवल, कि कभी भी रो या कॉलम में 1 1 आ जाए, रो या कॉलम में क्या आ जाए? 1 1 आ जाए। इसके बाद एक और छठा क्वेश्चन भी कराऊँ, इसमें 1 1 आ जाए। जैसे यहाँ कॉलम में 1 1 है और यहाँ क्या है? रो में 1 1 है। तो उस जगह आप क्या करो, वहाँ पे आप ये सोचो कि किसी रो में या किसी कॉलम में एक जैसी संख्या बना ले। रो या कॉलम में कैसी संख्या बना ले? एक जैसी। जैसे एक 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 जैसा है ना, ऐसा ही यहाँ पे एक जैसा बन सकता है क्या, वो सोचना है आपने को। तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊँ इसमें क्या सोचना है आपको। x प्लस वाई है, एक जैसा है। ये कब करना है? जब केवल 1 1 दिखे आपको। रो या कॉलम में कहाँ दिखे? 1 1। तो आपको क्या करना है वो सोचो। x प्लस वाई, जेड की कमी है तो जेड इससे ले लो, तो प्लस का जेड। वाई प्लस जेड, किसकी कमी? एक्स, तो इससे ले लो प्लस एक्स, तो एक जैसा बन जाएगा। यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जेड प्लस एक्स, किसकी कमी है? वाई, तो इसको ऊपर जोड़ दो, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो ये 1 1 आ जाए तो अपनों को क्या सोचना है कि कहाँ न कहाँ, या तो रो में या कॉलम में कहीं ना कहीं क्या कर लो, एक जैसा बना लो। एक जैसा बना लो मतलब एक्स वाई जेड, यहाँ से जेड ले लिया, यहाँ से एक्स ले लिया, यहाँ से वाई ले लिया, तो तीनों जगह एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक जैसा बन जाएगा। ऐसा बनाना है। कब बनाना है? जब आपको रो में क्या दिखे? 1 1 दिखे, या काय में दिखे? कॉलम में दिखे। तो देखो, इसके लिए आपको मतलब 1 1 आ जाए तो जोड़ने वाला ऑपरेशन पहली संक्रिया क्या लगाओ आप? जोड़ने वाली। C1 में कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम वाले ऑपरेशन का उपयोग करना, ठीक है, कॉलम वाला। तो डेल C1 मतलब C1 की जगह छोड़ देंगे, बाकी ऐसा कैसा लिख दो, y प्लस, तो मैंने गलत लिख दिया, ये क्या सही है? चल जाएगा। C1 में किसको जोड़ रहे हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। कर सकते हैं ऐसा भी, पर अभी ऊपर नीचे वाले। तो यहाँ पे रो के ले लो, R1 R2 और यहाँ क्या आ जाएगा? R3, ठीक है। पहली रो में करना है तो बाकी छोड़ दो, x y, समझ दिया से 1 1 1 आया वो क्वेश्चन। पहली रो में क्या करना है? 1 1 दिखे तो अपनों को क्या सोचना है कि एक जैसा बना ले। एक जैसे बनाने के लिए वो एक्स वाई को जेड चाहिए, वाई जेड को एक्स चाहिए, जेड एक्स को वाई चाहिए। तो ये R3 नहीं आएगा, ये R3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे को R1 में क्या किसको जोड़ना है? R2 को जोड़ना है। R1 R2 मतलब समझना, देखो लिखना किस में है? R1 में। तो x प्लस वाई, ये R1 प्लस, तो ये प्लस R2 मतलब रो में मैंने बताया था ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? Z। यहाँ क्या आ गया? y प्लस जेड, R1 प्लस R2 मतलब नीचे वाला x, Z प्लस एक्स, R1 प्लस R2 मतलब क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक तीसरा वाला गुण बताया था इसका, क्या बताया था कि समझो, डेल बराबर, यदि कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हो। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में आगे पीछे चल जाता है, कुल मिला के तीनों जगह क्या है एक्स प्लस वाई प्लस क्या है जेड है। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो इसकी पूरी यहाँ से कॉमन आ गया, पूरा आ गया, तो इसकी जगह एक बचेगा। ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस क्या है जेड, तो ये भी कॉमन आ गया, तो इसकी जगह एक बचेगा, इसकी जगह भी क्या बचेगा एक। बाकी ये चल रहा है जेड एक्स वाई 1 1 1, वो तो देखो ये क्या आ गया एक जैसा आ गया, तो दो रो, पहली रो और तीसरी रो एक जैसी आ गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS आएगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, एक बार और देख लो, 1 1 आ जाए तो ये अलग से दिखेगा आपको, समझो इसको एक बार और। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में आ जाए अच्छे से ये चीज़ें, ठीक है। बहुत कठिन पड़ती है बहुत सारे बच्चों को जो करते ही नहीं है, और मैंने एक बार पहले भी एक बार बताई थी, आपको याद होगी कि कोई चीज़ कठिन भी नहीं होती और आसान भी नहीं होती। कठिन कब होती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, और सरल कब होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस से सब चीज़ सरल और कठिन होती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कठिन हो जाएगी और प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगी। चलो आगे कौन सी संक्रिया लगा रही, तो 1 1 वाले बहुत सारे सवाल करेंगे, अरे आगे जाके बहुत सारे ऐसी चीज़ें बन जाएगी, ऐसी कंडीशन, वहाँ पे क्या करेंगे, या तो मैं डायरेक्ट बता दूँ, अभी 0 वाले कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं 0 वाले, इसमें भी आपको क्या लाना है 0 लाना है। तो 0 वाले 1 1 आ जाए तो आपको एक जैसे बनाने की कोशिश करनी है, एक्स प्लस वाई तो जेड की ज़रूरत है, वाई प्लस जेड तो एक्स की ज़रूरत है, और यहाँ पे वाई की ज़रूरत है। तो आपको संक्रिया लगानी है R1 में, और भी सोच सकते हो आप आपके हिसाब से। मैं लगा रहा हूँ R1 को R2 से जोड़ रहा हूँ, R1 को किससे जोड़ रहा हूँ R2 से, ठीक है। कॉलम में लगा नहीं सकते, कॉलम में जोड़ोगे तो इसको इससे जोड़ दोगे, फिर ऐसा कैसा बनेगा नहीं। तो पहले वाले को देखो समझना, R1 ये यहाँ पे ये R1 लिखाएगा, R2 लिख रहा हूँ, R3 लिख रहा हूँ मैं पहले, Z1 X1 Y1, यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2, वो लिखना R1 में, ये R1 है ना, X प्लस वाई प्लस आगे बढ़ना है, जोड़ने वाला नीचे Z, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो X प्लस वाई सॉरी क्या है y प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ से पहले से कौन है R1 Z प्लस एक्स, प्लस नीचे से कौन आ जाएगा y। आ रहा है समझ, ऊपर नीचे वाले रो में, ठीक है। यहाँ तीनों एक जगह, तीनों एक जैसे हैं पूरी रो में, और तीसरा गुण बताया था कि एक जैसा हो तो कॉमन ले सकते हो, एक पंक्ति है एक स्तंभ में से, तो यहाँ से तीनों जगह से एक एक बच जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा ZX y, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1, क्या आ जाएगा 1 1। फिर आप बता देना कि R1 किसके बराबर है R3 के बराबर है, तो R3 के बराबर है तो यहाँ से डेल बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। इतना आया समझ, क्या करा मैंने, एक्स वाई वाले में जेड जोड़ दिया, वाई जेड वाले में एक्स जोड़ दिया, जेड एक्स वाले में वाई जोड़ दिया, तीनों एक जैसे बन गए, तीनों को बाहर निकाल लिया, तीनों की जगह एक एक बच गया, तो R1 और R3 बराबर आ गए। बराबर आ जाते तो आपको पता ही है 0 हो जाता है। एक और समझते हैं ये वाला, तो इसका LHS ले लेता हूँ मैं, डेल 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी इतना भी ध्यान रखना है, रो में 1 1 आए तो रो के ऑपरेशन लगेंगे, और कॉलम में 1 1 आए तो कॉलम के, BC CA AB, ये तो अभी मैं सवाल ही लिख रहा हूँ, AB प्लस C, BC प्लस A, CA प्लस B। आपको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। 1-2 वीडियो में अच्छे से मेहनत करना, हर बार करके देखना, इनको आसान हो जाएगा, अभी आपको कठिन लग सकते हैं, ठीक है। संक्रिया लगाएंगे इसमें, तो देखो संक्रिया लगाने के पहले यदि गुणा होता है तो आपको गुणा करना है, गुणा होता है तो क्या करना है आपको गुणा, तो गुणा देखो कोष्टक में होता है, ये अंदर यहाँ हो रहा है 1 1 1, यहाँ क्या चल रहा है BC CA AB, अंदर गुणा करा तो क्या हो गया AB प्लस AC, BC प्लस BA या AB चलेगा, आप जो भी लिखो, CA या AC चलेगा, CB या BC जो लिखो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 1 दिख रहा है तो आपको क्या कोशिश करनी है कि कुछ चीज़ें एक जैसी बन जाए, सेम बन जाए बिल्कुल। तो AB प्लस AC है, इसमें BC ला दो इधर से, चलो ठीक है। BC प्लस AB है तो इसमें CA ला दो, CA मतलब AC इधर से आ जाएगा,
सी ए है, बी सी है, तो इसमें किसकी ज़रूरत है, ए बी है। मतलब दो चीज़ है, एक मिसिंग है, दो है तो एक मिसिंग है, दो है तो एक मिसिंग है, तो इसको इधर जोड़ दो तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। उनको उठा के बाहर निकाल लेंगे, मतलब इसके जैसा बाहर आ जाएगा तो उसकी क्या बन जाएगा, 1 1, और 1 1 बन जाएगा तो एक जैसा हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो इसमें ऑपरेशन बताओ मेरे को, आपकी क्या कौन सा लगा सकते हो। कॉलम में 1 1 है तो कॉलम का ही लगेगा। तो ऑपरेशन मतलब क्या, संक्रिया। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ C2 में लगा रहा हूँ, और C2 में लगा रहा हूँ कि C2 वाले को C3 से जोड़ रहा हूँ। मतलब इस वाले को समझना, C2 ये, और इनको दोनों को इधर जोड़ रहा हूँ, तो तीनों एक जैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो समझो इधर आगे डेल इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 1 1। अब C2 आ गया फिर से, तो BC ये यहाँ देखो प्लस C3 ये, तो ये क्या आ जाएगा, AB प्लस AC। आगे बढ़ो तो यहाँ क्या है, दूसरे में CA प्लस BC प्लस AB। यहाँ पे AB दूसरा मतलब ये C2 दूसरा कॉलम, C3 में जोड़ना है तो ये AB में ये वाला जोड़ना है तीसरा कॉलम, तो AB प्लस CA प्लस BC, ये C लिखा है। बाकी तीसरे में कुछ नहीं करना है, AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तो तीनों एक जैसे हैं। कैसे, एक बार और देख लो, AB ये रहा AB, BC तो ABC, AC या CA ये CA, तीनों में प्लस 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 प्लस, मतलब एक जैसा है। तो बाहर निकाल लो, कॉमन लेना बताया ही, कोष्टक लगाना जरूरी है। AB प्लस BC प्लस CA क्या आ जाएगा, कॉमन। कोष्टक रखना है ना, बड़ी संख्या है, अकेली होती CA तो कोष्टक नहीं लगाते। 1 1 1, ये तीनों कॉमन आ गए, तो इसकी जगह एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, कॉमन आ गया, पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। तो यहाँ जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, और ये हो गया CA प्लस BC। ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे इसको डेल लिखा मैंने, यहाँ आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये तो ऐसा यहाँ दो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम सेम है, मतलब पूरे का मान 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। यहाँ पे भी कर लेना थोड़ा सही, कहाँ पे करा था इसको, ये इसको पूरा कहाँ करा अपना, 0। तो यहाँ एक स्टेप क्या लिख लोगे आप, कि डेल बराबर इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, तो था ही सही ये वाला, ये 1 1 1 1 1 1 एक जैसा है, तो इसका मान 0 आ गया, और 0 में गुणा करा तो क्या आ गया, 0। मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ठीक है, ध्यान से देख लो खुद, और सोचोगे अलग अलग ऑपरेशन आप और ऑपरेशन से कर सकते हो इसको, यदि कोशिश करोगे तुम। ठीक है, आगे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो आगे करते हैं, ये दिया आपको, तो सातवां मैंने पहले लिखा गया, गलती से छठा बाद में लिखा गया, तो छठा देख लो इसका। पहले इसका क्या ले लो आप, LHS डेल लिख दो पूरा। तो ध्यान से देखो, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। मतलब कभी A में से B घट रहा है तो B में से C घट रहा है, और C में से A घट रहा है, ऐसा चल रहा है। जैसे C में से A घटा तो A में से B घटा, तो B में से C घटा, मतलब किसी में से एक दूसरे में से एक क्या करे, घट रहे। तो कभी घटेंगे ऐसे, कभी ऐसा बने आपके पास, ऐसा कोई सवाल देखने को मिले कि कभी A में से B जा रहा है तो B में से C जा रहा है और C में से A जा रहा है। देखो A में से B जा रहा है, B में से C जा रहा है और C में से A जा रहा है, हर जगह ऐसा हो रहा है। B में से C जा रहा है, C में से A जा रहा है, A में से B जा रहा है, C में से A जा रहा है, A में से B जा रहा है, B में से क्या जा रहा है, C जा रहा है। तो ऐसा सवाल जो दिखे आपको तो एक छोटी सी संक्रिया लगा देना, तो उसका उत्तर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 लाना अपनों को, तो क्या करना है, केवल आपको C1 में क्या करना है, तीनों को जोड़ दो। यदि घट रहे तो तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ के देखो डेल इक्वल टू C1 की जगह छोड़ दो, बाकी ऐसा कैसा लिख दो। दूसरा कॉलम B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C। ये C2 है, ये C3 है,
और मैंने C1 में लिखना है मेरे को चेंज करके। क्या चेंज करना है C1 में कि तीनों को जोड़ना है। तो C1 ये C2 ये C3, तो A माइनस B ये C1 प्लस C2 मतलब B माइनस C प्लस ये प्लस C3 मतलब C माइनस A B माइनस C प्लस C1 C2 C3 C1 प्लस C2 प्लस C3 C माइनस A प्लस A माइनस B C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। ऐसा करने से क्या होगा, इनको आपस में लड़ाने से A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। मैंने B से C काट दिया पर अब ध्यान से देखो कट जाएगा। B से B, C से C, A से A, C से C, A से A, B से B, तीनों कट गए मतलब सारे कट गए। तो इसके बचा 0, सब कट गए तो 0 0। B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C। अब तीनों कॉलम में 0 0 आ गया तो आपको पता है पूरा 0 हो जाएगा, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। ये तो मैंने कॉलम को जोड़ के बताया। आप रो को भी जोड़ लोगे। किसको जोड़ लोगे, रो मतलब इसको मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लोगे R1 के लिए तो भी आ जाएगा 0। सिंपल है ना, ऐसा आएगा तो आपको सबको जोड़ना है। अब ये देखो 7वां, इसमें भी 0 लाना है अपने को, ठीक है। तो इसका LHS ले लेता हूँ मैं, डेल इक्वल टू A प्लस 2x x B प्लस 2y y C प्लस 2z और z। 0 लाना है मतलब 2 रो या 2 कॉलम सेम आना चाहिए या ऐसी वाली चीज़, यहाँ इधर 0 आ जाए या इधर 0 आ जाए, वो वाली चीज़ लानी है अपने को। तो आपको सोचना है इसमें कि क्या करें, सोचो ध्यान से। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, ये संक्रिया जो आपको बताऊं मैं कि C1 किसमें, C1 में आप ये करो C1 माइनस C2 करके देखो। क्या करके देखो, करके देखते हैं क्या होता है। ये हो गया A माइनस ये C2 बाद में लिख दूँगा या A प्लस 2x, ठीक है। B प्लस 2y पहले कॉलम में करना है, बाकी 2 कॉलम में से कैसे लिख दूँ, C प्लस 2z और ये क्या आ गया z। ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। C1 मतलब पहले कॉलम में लिखना है, पहले कॉलम को में से दूसरा कॉलम घटा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा C1। तो ये तो गलत लिख दिया मैंने, रो के लिए बताना है। किसके लिए बताना है, रो के लिए। तो R1 माइनस R2 करोगे आप, क्या करोगे R1 माइनस R2। तो देखो ये R1 ये R1 R2 R3 रो में ऊपर नीचे माइनस होते हैं, ठीक है। B माइनस B प्लस 2y C मतलब R1 माइनस R2 मतलब ये नीचे वाला, अरे दूसरी रो। तो कोष्टक में C प्लस 2z, कोष्टक जरूरी है 2 संख्या आ जाए, नहीं लगाओगे तो फिर माइनस का गुणा कैसे करोगे, गलत हो जाएगा। बाकी ऐसा कैसा A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z, यहाँ जाएगा x y z, ठीक है। एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे, या चलो पूरी कर देते हैं। A माइनस 2x कैसे पता है आपको, माइनस का गुणा करें तो संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2y C माइनस 2z A प्लस 2x B प्लस 2y और C प्लस 2z। इसको ये सवाल आगे भी आएगा, वो वाले मैंने ऑपरेशन आपको सिखा ही नहीं है कि कैसे संक्रिया लगाएंगे, इसलिए मैंने ये सिंपल वाले जो 8 लिखे थे वहाँ पे वही बता रहा हूँ। बाकी और भी तरीके इसके बाद में बताएंगे। A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, या माइनस 2x या माइनस 2y माइनस 2z। तो पूरी रो में से आपको तीसरा वाला गुण बताया था माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा z। दूसरा वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, तीसरा वाला लिख रहा हूँ x y z। देखो ध्यान से देखो, पहली रो और तीसरी रो देखो, यहाँ x बचा, कॉमन लेने के बाद y बचा, z बचा, तो ये वाला वो ये नीचे था ही सही। तो ये दोनों एक जैसे अगर इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें कौन सा ऑपरेशन ध्यान में रखना है कि यदि मैं क्या करूं, पहले वाले R1 में से R2 घटा दूं,
R1 में से क्या कर दूँ R2, तो A से A कट जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, यहाँ -2y बचेगा, -2z बचेगा, ये तो कट जाएंगे। ये माइनस इसलिए क्योंकि घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, -2 कॉमन लोगे तो xyz बचेगा, तो xyz एक जैसा हो जाएगा। तो इसको आप क्या बना सकते हो, 0 बना सकते हो ऐसा लिखने से। तो एक बार और देख लो कि क्या करा मैंने। देखो संक्रिया LHS तो ले लिया था मैंने। R1 के लिए करना मेरे को R1 में से R2 घटाना है। आप दूसरे तरीके से भी सोच के कर सकते हो, A + x कर सकते हो, जैसे आपको मैंने वो बताया नहीं कि फिर भी हिंट दे रहा हूँ आपको। R1 + 2R3 ऐसा कर लोगे। क्या कर लोगे, R1 मतलब A, प्लस मतलब प्लस, 2 मतलब 2, R3 मतलब x। देखो तो A + 2x आ जाएगी, आ गया। ऐसे ही R1, ये तरीका भी है, 2R3 करोगे, लिखना R1 में मतलब यहाँ पे। तो R1 मतलब यहाँ पे क्या है, ये R1 B + 2, R3 मतलब क्या है Y, तो B + 2Y ये आ जाएगा। ऐसे ही C + 2Z आ जाएगा, तो उससे भी कर देंगे। पर ये गुणा वाला भी मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, इसलिए अभी ये वाला नहीं करना अपनों को, ध्यान ही मत रखो। ये थोड़ी हिंट दे रखा हूँ कि आगे क्वेश्चन एक करने को दूंगा, उसमें कर सकते हो आप ऐसा। अभी तो ये माइनस वाला, तो डेल R1 में करना बाकी, ऐसा ऐसा लिख दो, A + 2x x, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, B + 2y, दूसरी रो लिख रहे हैं, C + 2z, ये y और ये z, समझना अब आगे। R1 में से R2 घटा रहे हैं, और लिखना किस में है, R1 में, तो A माइनस, अब समझ जाना आप, डायरेक्ट कर सकते हैं जिन बच्चों को आता है, नहीं तो इसके पहले देख लेना जैसे कैसा करवाया था मैंने, कोष्टक लगा के। B माइनस है तो ये B भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, अभी तो दोनों माइनस के। C माइनस, अरे R1 - R2, और माइनस का गुणा करो तो ऐसा आएगा, C माइनस C + 2Z, तो C माइनस C माइनस 2Z, ये कट जाएगा, मतलब दोनों माइनस के आएंगे, माइनस का 2Z, C से C कट गया, कोष्टक लगा के कर सकते हो आप। क्या कॉमन आ रहा है, पहले रो में से -2, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा z, यहाँ बचा A + 2x, B + 2y, C + 2z, ये हो गया x y z, ये बराबर आ रहे हैं। आप लिख सकते हो क्या कि R1 और R3 क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो डेल इक्वल टू बराबर है, तो -2 पीछे वाला 0 हो गया, अरे दो रो एक जैसे आगे तो 0, तो 0 का गुणा करोगे तो 0, मतलब LHS बराबर क्या लिख लोगे आप, RHS, ठीक है। एक और समझो इधर, ये तो आगे आपको जोड़ना, इसमें देखो इसका LHS लेंगे, 0 ही लाना है, इसमें भी ऐसा ही सवाल है। तो मान लो कि LHS ले लिया ये हल में, डेल इक्वल टू 102, ठीक, 117, 18 3 3, 36 4 6, 0 लाना है आपको, संक्रिया लिखनी है, ठीक है। बिना प्रसार करे 0 लाना है, खोल के नहीं लाना है, ठीक है। तो देखो संक्रिया के पहले आपको एक चीज़ बताऊं इसमें समझने वाली है कि ये बड़ी संख्या दिख रही है आपको 102, ठीक है। तो इसका और इसका संबंध देखना है, इसका और इसका संबंध देखना है, इसका और इसका संबंध देखना है। कहने का मतलब ये कि जो सरल पड़े उसको लिख लो पहले। क्या बताया मैंने, इसका इसका संबंध देखना है, इसका इसका देखना है, इसका इसका देखना है। मतलब 36 में 6 का क्या संबंध है, 18 का 3 से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि 18 का और 3 का ये संबंध है कि 3 का 6 में गुणा करोगे तो 18 आएगा, 36 का 6 से ये संबंध है कि 6 का 6 में गुणा करके करोगे 36 आएगा। सोचो 3 × 6 करो, 18 आएगा, 6 × 6 करो 36 आएगा। ऐसा ही 17 का और इसका भी होगा, तो 17 × 6 = 102 आपने सुना होगा, तो 17 × 6 करो, मतलब इसको टुकड़े कर लिए। 17 को क्या लिख लिया मैं, सॉरी 102 को क्या लिख लिया 17 × 6, 18 को क्या लिख लिया 3 × 6, 18 आ जाएगा। 36 को क्या लिख लिया 6 × 6, 1 17 3 3 4 6, ठीक है। अब ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले लो, 6, पहली रो में से 6 कॉमन, यहाँ से 6 6 6 कॉमन ले लिया, बताया था कॉमन लेना। 17 1 17, यहाँ 3 बचे, 6 कॉमन आ गया, 3 ये 3, यहाँ क्या आ जाएगा 6
4 6, तो कुछ कॉमन दिख रहा है 17 3 6, 17 3 6। कहने का मतलब R1 किसके बराबर आ गया, R3 के बराबर। और यदि बराबर आ जाए तो पीछे वाला 6 तो ऐसा ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम क्या आ जाए 0, सॉरी एक जैसे आ जाए तो LH पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है 0। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा क्यों करा तो समझो। अब 102 में 18 जोड़ो तो 120 आएगा, इधर 120 से क्या नहीं है, मतलब घटाने से भी नहीं आ रहा है, जोड़ के देखो, सॉरी जोड़ने से नहीं आ रहा है, घटा के देखो तो 102 में से 18 जाएंगे तो 84 बचेगा। 84 कैसे आएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बच जाएगा। हाँ 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आ जाएगा, तो 17 और 3 को जोड़ोगे तो फिर 6 कहाँ आएगा, एक जैसा नहीं बन रहा। तो जोड़ने से भी नहीं आ रहा, घटाने से भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको दूसरा तरीका सोचना है कि इनका संबंध देख लो, 18 3 का, 36 4 का, तो यह क्या है 3 और 18 का संबंध देखो 3 गुणित 6 आएगा, 3 गुणित 6, और 36 का 4 से देखो तो 4 गुणित 9 आएगा, 9 चुक 36, तो कॉमन नहीं दिख रहा। तो फिर इसका देख लिया मैंने कि 18 को 3 गुणित 6 लिख लो, 36 को 6 6 लिख लो, और इसको 17 6 लिख लो, 6 कॉमन ले लो तो 17 3 6 बच जाएगा, 17 3 6 हो जाएगा, तो एक जैसा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अच्छे से देख लो, फिर एक और सवाल करते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो एक और सवाल देख लो 9वां, फिर 10वां तो आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूँ, ये ट्राई में, ये आपको करना है, 0 लाना है, इसमें भी 0 लाना है। तो इसका LHS ले लेता हूँ सबसे पहले। डेल पहले कॉलम में 2 3 5 7 8 9 65 75 86, जैसे इसके पहले वो 102 वाला करवाया था, ठीक है, उसमें देखना और उसके जैसा ही है ये बड़ी बड़ी संख्या आ जाए। जैसे ये तो छोटी है कि 2 और 3 को जोड़, 7 और 2 को जोड़ो 9 आ जाएगा, बन नहीं रहा है। 8 3 11, घटाओगे तो भी नहीं बन रहा है। या इधर जोड़ लो, 2 और 3 5, ये हो रहा है, 7 और 8 15, नहीं आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 65, और ये सीधा 140 86, नहीं आ रहा है। मतलब इधर जोड़ लो, रो में जोड़ लो, कॉलम में जोड़ लो, या घटा लो, नहीं बन रहा है, बनेगा नहीं 100%। देखो ध्यान से, तो फिर क्या सोचना आपको, मैंने बताया संबंध देखो कि 7 का 65 से संबंध, हाँ 7 9 63 होता है, 65 नहीं होता है, कितना कम पड़ गया 2। 8 का 75 से संबंध देखो तो 8 9 72, 75 में कितना कम पड़ रहा है 3। 9 86, तो 9 का 9 में गुणा करो, संबंध देखते फिर कि इससे क्या है, इसके पास में कैसे आ सकते। तो 7 में 9 का गुणा करा तो ये आ जाएगा 65, नहीं आएगा, कितना आएगा 63 आएगा, 2 कम पड़ रहा है, मतलब ये कम पड़ रहा है। 8 में 9 का करो, 8 9 में 72, कितना कम पड़ रहा है 75 में, 3 कम पड़ रहा है। 9 का 9 में गुणा करो, 9 में 9 में 81, कितना कम पड़ रहा है 5। तो जो कम पड़ रहा है उसको कम कर दो, क्या कर दो कम। तो देखो एक संक्रिया मेरे को समझ में आई है, आपको भी आई होगी कि मैं C3 में कर रहा हूँ, और C3 में ये कर रहा हूँ कि 65 में से 2 घटा दूँ तो फिर 7 से संबंध बन जाएगा। मतलब ये C3 में से क्या घटा दूँ मैं, C1। तो देखो डेल इक्वल टू, तीसरे कॉलम में करना है तो बाकी को ऐसा ही लिख दो, 2 3 5, इसको क्या लिख लिया मैंने 7 8 9। अब तीसरे में से पहला घटाना है, तो 65 माइनस पहला 2, 75 माइनस 3, 86 86 माइनस 5, C3 माइनस C1, ठीक है। डेल इक्वल टू 2 3 5। आपको और तरीका सोचना है कि और कैसे कर सकते हो, जितना सोचोगे इन सवालों में उतना आसान होगा ये, आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीज़। 72 और ये क्या बच जाएगा 81। अब इसको इसके अकॉर्डिंग जमाना है आपको। तो देखो 2 3 5 पहले कॉलम में, 7 8 9 ऐसा कैसा, ठीक है। इसको लिखना है, क्या लिखा है 63, तो इसको 7 गुणित 9 लिख लो। 72 को 8 गुणित 9 लिख लो, 9 कॉमन रहेगा। और 81 को क्या लिख लोगे 9 गुणित 9, क्या लिख लोगे 9 गुणित 9। तो कॉलम में से क्या कॉमन आ जाएगा, इधर से 9 कॉमन आ गया, तो 2 3 कॉमन लेना बताया था आपको, यहाँ आ जाएगा 7 8 9। तीसरे कॉलम में से 9 कॉमन चला गया, यहाँ लिखा गया, तो यहाँ बचा 7 8 9, 7 8 9। क्या समझ में आया आपको, पता है कि चूँकि C2 और C3 बराबर है, दूसरा तीसरा कॉलम बराबर है, 7 7 8 8 9 9 एक जैसा ही है, ठीक है। तो एक जैसा है तो 0 बन जाएगा। तो डेल 9 के गुणे में पीछे वाला क्या आ गया 0, और 0 का गुणा करा तो 0 आ गया, मतलब LHS बराबर क्या आ गया RHS, ठीक है। ये आपको करना है, सोच के करना है, ठीक है, कैसे भी करना है।
यही वाली चीज़ लगा लेना, पहले कुछ घटा देना, सोचना कि कुछ घटाते हैं फिर ऐसा गुणे वाला बना ले और कॉमन ले लें तो आ जाएगा। आसान है, करना सोचना हो जाएगा। तो आज के जितने भी मैंने समझाया है अच्छे से देखना है वीडियो, ताकि कल जो करवाएंगे, कल मैं वीडियो भेजूँगा आपको, वो आसानी से समझ में आ जाए। तो ये 10 सवाल अच्छे से करना, ठीक है।